हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इस छुट्टी का आनंद लीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन जो टाइम टाइम मिलता रहे। और टुडेज टॉपिक इज 12th मैथ एनसीईआरटी रिलेशन एंड फंक्शन, दैट इज चैप्टर फर्स्ट and exercise 1.1. Now first question is determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. First part is relation R in the set A 1, 2, 3 dot 13, 14 defined as R order pair such that order pair x, y such that 3x minus y equal 0, राइट। ये आपका क्वेश्चन दिया है। रिलेशन आपको ध्यान रखना है, रिलेशन याद रखना है, और ये सेट रिलेशन किस पर डिफाइन हो रहा है, दिस। तो रिलेशन डिफाइन हो रहा है, दैट रिलेशन इज 3x minus y equal 0 एंड ऑन द सेट कौन सा है, 1 to 13 नेचुरल नंबर कंटेन कर सेट, राइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन देखिए। गिवन है a इक्वल ब्रैकेट में है कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 एलिमेंट, और जो रिलेशन क्या है x कामा वाई 3x माइनस वाई इक्वल 0, क्या है 3x माइनस वाई इक्वल 0, राइट। तो ऑर्डर पेयर क्या है x कामा वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल 0 देती वो क्या हो जाएगा y इक्वल 3x, y इक्वल क्या हो जाएगा 3x। अब x की वैल्यू इसी सेट से हम सेलेक्ट करना है और y की वैल्यू 14 से ज़्यादा नहीं, x और y इसी सेट से ही बिलोंग करें। x और y कहाँ से बिलोंग, x y कहाँ से बिलोंग, इसी सेट से ही बिलोंग करेंगे। और x की वैल्यू इतना रखना है कि y की वैल्यू 14 से ज़्यादा ना हो, राइट। तो x को 1 रखा 3 आ गया, 2 रखा तो 6, 3 रखा तो 9, 4 रखा तो 12। अगर 5 रखें तो 15 आ जाए। क्या रखेंगे, अगर x 5 रखें यहाँ तो y क्या 15 हो जाए, 15 इस सेट में तो है नहीं, इसलिए हम 4 तक ही रखें। x 4 रखें तो y 12 एलिमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हो जाएंगे। अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है आपको चेक करना है। whether determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric at कहाँ पर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, राइट। तो हमने देखा कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12 13 13 डॉट डॉट, ये सब क्या 14 14, ये कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज यस कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। x कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए। इस सेट का जो है कोई दो एलिमेंट लीजिए और कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसका जो है क्या उसी से रिलेशन निकालिए। क्या इस रिलेशन में जो यानी जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो हमारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, क्या ये जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले भी हों और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि x रिलेट टू x। कोई भी एलिमेंट क्या खुद को रिलेट कर रहा है इस रिलेशन के द्वारा, नहीं, ऐसा नहीं, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस रिलेशन से उसी एलिमेंट खुद को ही रिलेट कर रहा हो। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है तो हम कहें वी कैन से दैट x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू R, राइट। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब सिमेट्री चेक करते हैं। R इज नॉट सिमेट्रिक एज, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, अब ये सी बात है कि अगर x कामा y बिलोंग कर रहा हो तो y कामा x भी बिलोंग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। R is not symmetric as x कामा y belongs to R does not imply y कामा x belongs to R, ठीक है। अगर x कामा y belongs to R तो ये इसको इम्प्लाई नहीं करता कि y कामा x भी बिलोंग करे। कैसे, जैसे देखिए 1 कामा 3, देखिए क्या 3 कामा 1 यहाँ पर है, नहीं। अगर किसी भी ऑर्डर पेयर के लिए अगर उसका कोऑर्डिनेट चेंज कर दें, ऐसा नहीं मिल रहा तो सिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो मैंने लिया एज एग्जाम्पल 1 कामा 3 बिलोंग्स टू R बट 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो क्या हो जाएगा, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या था थर्ड, दैट इज ट्रांजिटिव। तो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे हम लिखें, सपोज करिए कि ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे 1 3 ले लीजिए और 3 9, तो 1 3 3 9 का मतलब इसमें अगर इसका बिलोंग कर रहा है तो 1 कामा 9 बिलोंग करना चाहिए भाई, 1 3 और 3 9। जो रिलेशन 1 3 के बीच में है, जो रिलेशन 3 9 के बीच में, वही रिलेशन 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। ऐसा कोई ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है, ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। R is not transitive as 1 comma 3 belongs to R and 3 comma 9 belongs to R, but 1 comma 9 does not belongs to R. So this relation is not reflexive, symmetric or transitive, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड की।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ही आपको चेक करना है। और वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सेट है वो नेचुरल नंबर है। क्या है, यहाँ पर जो सेट है वो नेचुरल नंबर है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो रिलेशन क्या है, रिलेशन है, रिलेशन इज एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस 5। वाई क्या है, एक्स प्लस 5 और एक्स लेस देन 4। ये बात समझिएगा बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन में बहुत जगह कुछ गलत भी दिया हुआ है ना। कई जगह हमने देखा कि सोल्यूशन गलत दिया हुआ है, लेकिन आप बहुत ध्यान समझिए, आपको पूरी पूरी बात समझ में आएगी, जरूर आएगा। तो ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये रिलेशन आर है और क्या है, एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस 5, वाई इक्वल एक्स प्लस 5 और एक्स लेस देन 4। क्या है, एक्स लेस देन 4 है और वाई इक्वल एक्स प्लस 5। तो वाई इक्वल एक्स प्लस 5, तो जहाँ वाई वहाँ रख दीजिएगा एक्स प्लस 5, एक्स कामा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, एंड एक्स लेस देन 4, एक्स लेस देन 4 होता है, राइट। तब देखिए लेस देन 4 अगर हम नेचुरल नंबर का भी कोई नंबर रखेंगे तो क्या रखेंगे, एक्स इक्वल 1 रख सकते। तो एक्स इक्वल 1 रखें तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा, दैट इज 6, ये हो जाएगा। 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 7, 3 रखोगे तो 8, क्योंकि लेस देन 4 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3, राइट। तो हमारी ये आर्डर पेयर हो जाएंगे, रिलेशन के आर्डर पेयर हो जाएंगे, यानी रिलेशन जो सेट है यानी सबसेट है उसके एलिमेंट क्या, 1 कामा 6 2 कामा 7 3 कामा 8। अब आज रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज, क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमने एलिमेंट लिखा है 1 2 3 तक, तो 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 ये कहीं इस सेट में है ही नहीं आर्डर पेयर। अगर ऐसा नहीं है तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वही लिखा है, एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए क्या है, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल का कोई भी एलिमेंट अगर लीजिए तो वह खुद से रिलेट नहीं कर रहा है, इसमें देखिए कहीं ऐसा एलिमेंट नहीं है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखिए, क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक भी है या नहीं है, तो देखिए सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है, 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है इसमें, क्या 6 कामा 1 यहाँ है, नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, वाई बिकॉज एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्प्लाई वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी अगर 1 कामा 6 है 6 कामा 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। सो आर इज ट्रांजिटिव इन दिस केस एज ट्रांजिटिविटी इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड हेयर। अब ये थर्ड चीज है ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव कैसे है या नहीं है वो बात बताते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव है, अब आप सोचोगे कि कैसे है, भाई ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि जो है, अब आप समझिए कि ये ट्रांजिटिव है कैसे है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि फॉर एवरी एक्स कामा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू, राइट, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट एक्स कामा जेड, यानी जो एक्स वाई के बीच रिलेशन हो वही जेड वाई जेड के बीच रिलेशन हो, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स और जेड के बीच में वही रिलेशन मिलना चाहिए। बट आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कि अगर 1 कामा 6 है तो 6 कामा समथिंग कहीं बिलोंग कर रहा है, जैसे एक्स कामा वाई है तो सेकंड हम जो ऑर्डर पे लिखे हैं वाई कामा जेड, यानी वाई कॉमन होता है। जो आपका फर्स्ट ऑर्डर पे जो हम ऑर्डर पे सेलेक्ट करेंगे उसका सेकंड कोऑर्डिनेट और जो दूसरा हम ऑर्डर पे ले उसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। लेकिन इस सेट में कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है कि 1 कामा 6 लिया तो 6 कामा समथिंग हो, ऐसा कहीं कोई ऑर्डर पेयर जिसका 6 जो फर्स्ट एलिमेंट हो, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो जब यही आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये एग्जिस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ट्रांजिटिविटी यहाँ कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा। अगर ये बिलोंग कर रहा है और ऐसा अगर होता तब जरूर श्योर ये होता कि ये ऐसा हो, अगर नहीं होता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर यही आपका बिलोंग, ये तो हो रहा है, जैसे 2 कामा 7 ले लीजिए तो 7 कामा समथिंग, यानी यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है 2 कामा 7 का वो किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा जिसका फर्स्ट यहाँ एलिमेंट 7 हो, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं एग्जिस्ट हो रहा जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है क्या हो, ऑर्डर पेयर का 8 हो। तो जब ये आपका सेकंड ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो इट मीन्स यह ट्रांजिटिविटी को कहीं भी कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा। अगर कहीं कंट्राडिक्शन नहीं मिल रहा है तो हेंस वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यही बात बताया है। आर इज ट्रांजिटिव इन दिस केस एज ट्रांजिटिविटी इज नॉट कंट्राडिक्टेड, ट्रांजिटिविटी इज नॉट कंट्राडिक्टेड हेयर, क्यों नहीं है, तो ये बताया कि 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 कामा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट। एज सिमिलरली देयर इज नो ऑर्डर पेयर, देयर इज नो ऑर्डर पेयर इन आर, इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है व्हिच हैज 6 एज द फर्स्ट एलिमेंट, वही बताया इस
रिलेशन में कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो 6 हो, या जिसका फर्स्ट एलिमेंट 7 हो, या जिसका फर्स्ट एलिमेंट 8 हो। ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिविटी को यहाँ पर कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा। राइट, ये बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये इसका कि कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन गिवन है कि x कामा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, यानी उस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या हो रहा है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, ये हमें दिखाना है कि ये कहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। लुक हियर, relation R is reflexive. Relation R is reflexive as x comma x belongs to R for every x belongs to A. For every x belongs to A. अब कोई भी एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट अगर सेम ले लोगे तो यानी कि यहाँ पर अगर y डिविजिबल होना चाहिए x से, तो जब सेम एलिमेंट हो सेम एलिमेंट खुद को क्या करता है, डिवाइड करता है। कोई भी एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है, ये y है x है, सब उसको y जगह x है तो x को x जो है डिवाइड करेगा। तो x डिवाइड्स x फॉर एवरी, यानी कोई भी एलिमेंट लो वो खुद को क्या डिवाइड करता है, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आ गई। R इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों नहीं सिमेट्रिक है? इसलिए सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट है a इक्वल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, a इक्वल क्या 1 2 3 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये जो आपका है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। आर इज नॉट सिमेट्रिक एज, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखिए 2 को 1 डिवाइड किया, लेकिन क्या 1 को 2 डिवाइड करेगा? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए यह जो है अगर हम ले लेते हैं 3 को 1 डिवाइड कर, लेकिन क्या 1 को 3 डिवाइड करेगा? नहीं डिवाइड करेगा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक एज x कामा y बिलोंग्स टू r, दिस डज नॉट इम्प्लाई y कामा s बिलोंग्स टू r। राइट, 2 कामा 6 बिलोंग्स टू r, देखिए 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो है 2 को 6 डिवाइड नहीं है, दैट इज 6 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो x आपको क्लियर होगा कि सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए थर्ड क्या होता है रिलेशन कि x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r। राइट, तो इसका मतलब क्या है, y डिविजिबल बाई x एंड z डिविजिबल बाई y। राइट, तो अब बेस सी बात है कि z डिविजिबल बाई x होगा। कोई भी एलिमेंट ले लिए, जैसे हमने ले लिया कि 2 कामा 6, राइट, 2 कामा 6 और ले लिया 4 कामा 6, जैसे हम कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे ले लिया हमने लिखा 2 कामा 6 बिलोंग्स टू r एंड और क्या ले लिया, दैट इज ले लिया हमने 4 कामा या 3 कामा 6 लिया, 4 कामा 6 ही ले लिया। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोई दो ऑर्डर पे इस तरह लें कि जो रिलेशन सेटिस्फाई करें, सपोज 1 कामा 2 बिलोंग्स टू r एंड 2 कामा 4 बिलोंग्स टू r, तो बी एस सी बात 1 कामा 4 बिलोंग्स टू r हो। क्यों? क्योंकि 2 को 1 डिवाइड करेगा, 4 को 2 डिवाइड करेगा, तो अब बी एस सी बात है 4 को 1 भी डिवाइड करेगा। राइट, तो 4 इज डिविजिबल बाई 1, यानी अगर कोई दो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये यानी कि 1 कामा दिस जरूर बिलोंग करेगा। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। तो है ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है और रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए तो जरूर वो बिलोंग करेगा। जैसे हमने ले लिया कि 2 कामा 4 और 4 कामा 6, तो 2 कामा 6 बिलोंग करेगा, ऐसा भी ले सकते हो। दूसरा भी ले सकते हो कि 2 कामा 4 बिलोंग्स टू r एंड 4 कामा क्या 4 6 को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, 4 6 को नहीं बिलोंग करेगी, 4 कामा 6 हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, 3 6 ले लेंगे तो 3 6 ले लोगे तो ये भी मिलना चाहिए कि 2 कामा यहाँ 3 होना चाहिए, इसलिए दूसरा ऑर्डर पे एग्जिस्ट नहीं हो। तो ये बात यहाँ समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ ले 2 कामा 4 तो 4 कामा 6 नहीं ले सकते, 4 कामा 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, लेकिन जितने भी ऑर्डर पे एग्जिस्ट हो रहे हैं, अगर दो ऑर्डर पे एग्जिस्ट हो रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस जरूर, यानी x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू, देखो x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r, तो ये इम्प्लाई करता है x कामा z बिलोंग्स टू r। लेकिन यहाँ पर कोई और ऑर्डर पेयर नहीं है कि जैसे हम ले लिया 2 कामा 4 तो 4 कामा 6, तो 4 तो पहली बार 6 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके अलावा कोई और ऑर्डर पे एग्जिस्ट ही नहीं होगा। दो ऑर्डर पे एग्जिस्ट हो रहा हो तो दिस इम्प्लाइज कि क्या होगा, x कामा z बिलोंग्स टू r। बट जितने भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट हो रहे हैं वो
रिलेशन को सेटिस्फाई यानी ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई। तो दो ऑर्डर पेयर यहाँ पर हैं जो ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान समझना। ट्रांजिटिव रिलेशन में सबसे मेन जो कंडीशन है बेटा, बहुत ध्यान समझना कि ट्रांजिटिव रिलेशन तभी हम कहते हैं कि अगर दो ऑर्डर पे एग्जिस्ट हो रहा है और तो x, y, y, z, तो x, z बिलोंग करेगा। अगर x, y बिलोंग कर रहा है लेकिन y, z बिलोंग ही नहीं कर रहा है, x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन में लेकिन y, z बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो भी हम कहेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर पेयर वो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव है। कहीं भी ट्रांजिटिव इसलिए है कि ट्रांजिटिव रिलेशन कहीं कंट्राडिक्शन नहीं कर रहा। जब कोई किसी कंट्राडिक्शन नहीं करता है तो ये मान लिया जाता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? और क्या था, और सारे रिलेशन में क्या था कि एवरी एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव चेक करना है, एवरी एलिमेंट के लिए आपको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। लेकिन यहाँ ट्रांजिटिव में ध्यान रखना है कि जब वो दो ऑर्डर के एग्जिस्ट होंगे तभी हम देखेंगे कि वो रिलेशन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, एक्स से वाई, वाई से जेड में, तो एक्स से जेड में रिलेशन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। अगर सेकंड ऑर्डर पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा इट मीन्स रिलेशन का जो है कहीं भी कंट्राडिक्शन नहीं होगा, हेंस वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसलिए हम फोर्सली कर रहे हैं इस चीज को, यही आपको कंफ्यूजन बार बार करता है। अभी क्वेश्चन एक पार्ट और आएगा डी वाला पार्ट, तो वहाँ फिर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस x, z बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर? हमें जो कहीं दिख रहा है उसको हम फोर्सली कई बार 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 उस चीज कह दे रहे हैं, आपको रट जाए। राइट? सेकंड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन। तो a इक्वल जेड सेट ऑफ इंटीजर, यानी कोई जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर है एंड रिलेशन आर है यस कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज ए इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगर यानी दो सेट ऑफ इंटीजर का, दो नंबर का जो दो इंटीजर है उनका डिफरेंस क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा, ये हमें रिलेशन है। ठीक है, और जो हमारा सेट होगा क्या, सेट ऑफ इंटीजर ही है। तो रिफ्लेक्सिव ऑब्वियस सी बात होगा, दो नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो दोनों नंबर इंटीजर है तो वो ऑब्वियस सी बात क्या हो, इंटीजर ही होगा, ये आपको पहले से पता है। तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर जीरो, और जीरो क्या इंटीजर होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है कि नहीं है, देखिए सिमेट्रिक भी है। क्यों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है देखिए ऑब्वियस सी बात सिमेट्रिक होगा। क्यों सिमेट्रिक, अगर हम कहीं ले लें कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाइज वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू, कैसे कि अगर एक्स, अगर हमें क्या हो कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो y माइनस एक्स वो भी होगा तो इंटीजर, क्योंकि रिलेशन यहाँ दिखाना है कि दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होगा, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। वो क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन हो वो इंटीजर। तो दो इंटीजर का डिफरेंस जो क्या वो इंटीजर है, चाहे प्लस या माइनस या जीरो कुछ भी होगा तो इंटीजर ही, तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे हो रहा है वो भी देख लीजिए, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। भाई दो इंटीजर का अगर हम सम करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। ठीक, क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन होगा तो इंटीजर। तो देखिए एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर व्हेन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड वाई माइनस जेड इंटीजर। तो दो इंटीजर का सम क्या हो, दैट इज वो भी हो जाएगा, दो इंटीजर सम कर लिया तो हो जाएगा ये वाई वाई कैंसिल, एक्स माइनस जेड, x minus z is also integer, x minus z also integer, that is हम क्या लिख सकते हैं, that is x comma z belongs to R। ये तो हुआ भाई, x minus z is integer, that is क्या हो जाएगा, रिलेशन में बिलोंग करके। रिलेशन क्या था कि दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर में, अगर ऐसा हो रहा है तो x comma z belongs to R। तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस रिलेशन क्या कहते हैं, इस रिलेशन को यानी दो इंटीजर का जो डिफरेंस था, क्या रिलेशन हमारा था, दो इंटीजर का जो डिफरेंस था सेट ऑफ इंटीजर पर, वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। फिलहाल इसकी हमें नहीं बात नहीं करनी थी, लेकिन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन से, इसमें रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, क्या है रिलेशन यहाँ दिया जो है कि सेट ऑफ ए है, क्या है रिलेशन जो यहाँ पर डिफाइंड है, कई पार्ट है, और किस पर डिफाइन दिया है, कोई सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है किसी शहर में पर्टिकुलर टाइम पर, क्या है ए आपका सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, अब उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट जो रिलेशन दिया है कि एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी दो आदमी हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, दो पर्सन है वो एक सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। तो बताइए कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये तो ऐसे ही क्लियर हो रहा है
कि अगर x और y एक प्लेस पर कर रहे हैं तो x कामा x ले लोगे तो x यानी वही पर्सन क्या होगा, एक ही प्लेस काम करे, एक पर्सन एक ही प्लेस पर काम करेगा। यहाँ पर भाई x और y दोनों एक ही प्लेस काम करते हैं, जब दोनों x ही हो जाएगा तो दोनों उसी प्लेस पे का सेम प्लेस काम का रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक देखिए, अगर x y उसी प्लेस पे काम कर रहे हैं तो y काम x ले लो, तो वही बात है। चाहे हम कहें लिखे कि राम लक्ष्मण एक प्लेस काम कर रहे हैं तो चाहे हम कहें लक्ष्मण राम एक प्लेस काम करे, बात तो वही है। अब देखिए ट्रांजिटिव हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो, क्योंकि अगर x कामा y वर्क एट द सेम प्लेस, y कामा z बिलोंग्स एट द सेम प्लेस, क्या होगा x और z भी उसी प्लेस पर काम करेंगे। ठीक है, अगर x y उसी पर काम कर रहे हैं प्लेस पर और y भी y z दो पर्सन वो भी उसी प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं x और z उसी प्लेस पर काम करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। राइट, ये बात समझ में आ गई, आई होप आपको जरूर आया होगा। सेकेंड पार्ट क्या है कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, वही चीज़ है, जैसे सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं वैसे सेम लोकेलिटी है। अब बेस की बात, अगर एक्स वाई एक ही जगह पर रह रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, तो अब बी एस की बात रहते हैं, तो अब बी एस की बात है दोनों एक्स दोनों एलिमेंट एक ही ले लोगे तो वो उसी प्लेस पे सेम प्लेस पे दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट कोई भी पर्सन ले लो वो एक ही प्लेस पर रहेगा। अगर हम दूसरा बात करें सिमेट्रिक, एक्स वाई अगर उसी प्लेस पर रह रहा है तो y कामा एक्स भी उसी प्लेस पर ही रहेगा, उसी सेम लोकेलिटी में रहेगा। ठीक, तो ये भी आपका सिमेट्री होगा। या अगर एक्स वाई उसी लोकेलिटी में रह रहा है और वाई जेड भी उसी लोकेलिटी में रह रहा है तो एक्स जेड भी उसी लोकेलिटी में रहेगा। ठीक है, अब सी क्या है, एक्स कामा वाई अगर क्या कह रहा है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर टालर है, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो खुद से क्या हो 7 सेंटीमीटर टालर हो। भाई एक्स कामा एक्स ले लें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टालर हो ही नहीं सकता, यानी एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस आर। क्यों नहीं हो, कोई पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अब हम ये बात करें सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो ये कैसे पॉसिबल वाई एक्स से बड़ा होगा, ऐसा होगा ही नहीं। अगर ये इससे बड़ा है 7 सेंटीमीटर तो ये इससे छोटा होगा, ना कि ये इससे बड़ा होगा, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, अब ट्रांजिटिव बात करते हैं, एक्स अगर वाई से क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर एक्जैक्टली बड़ा है, अगर हम यहाँ ले ले वाई कामा जेड, ले ले वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो आप ये सोचिए अगर ये एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टालर है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टालर है तो एक्स जेड से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और जो कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए यह रिलेशन जो है सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग पर क्या हो रहा है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग पर ये जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है वाई का वाइफ है, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो देखिए हेयर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। कैसे नहीं होगा, कोई भी आदमी खुद का वाइफ नहीं हो सकता, कोई भी पर्सन खुद का जो है वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। भाई एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। कैसे नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि एक्स कामा एक्स अगर हम लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा रिलेशन में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद का वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए सिमेट्रिक नहीं और रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर एक्स वाई का वाइफ है तो वाई इसका एक्स वाई जो है वाइफ थोड़ी एक्स का, क्योंकि ये तो हस्बैंड होगा इसका, ये लिखा वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स का वाइफ नहीं हो सकता है। मेल है तो वो फीमेल कैसे बनेगा, भाई एक्स अगर फीमेल है वाई क्या है आपका मेल है, तो अगर ये मेल है तो ये फीमेल कैसे हो सकता है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, देखिए एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एनी जेड, फॉर एनी जेड। राइट, अगर एक्स जो है वाइफ ऑफ वाई है और वाई इज मेल ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये मेल है तो ये मेल यहाँ फीमेल कैसे बनेगा, वाई जेड में बिलोंग ही नहीं करेगा। ये बात से समझिएगा, वो ध्यान समझिए इस चीज़ को। हमने कहा ट्रांजिटिव रिलेशन, जब ये आपका मेल है यहाँ इस रिलेशन में, ये इसका क्या है मेल है, ये फीमेल इसका है। ठीक है, तो ये वाई अगर मेल है तो यहाँ आपका फीमेल कैसे हो सकता है, यहाँ पर वाई अगर इस पहले पेयर में ये मेल है तो ये मेल जो यहाँ पर फीमेल नहीं सकता, यानी वाई वाइफ ऑफ जेड हो ही नहीं सकता। और जब इस सेकंड आर्डर पेयर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है, सेकंड आर्डर पेयर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पर कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कंट्राडिक्ट तभी होता है जब ये दोनों आर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करते।
तो जब दोनों ऑर्डर पे रिलेशन बिलोंग करते हैं तब हम ये कहते हैं कि एक्स कामा जेड बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब उसकी बात चेक करने की आती है। लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पे बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो रिलेशन यहाँ ट्रांजिटिव वाला कंट्राडिक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये बात समझना, ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिविटी इज नॉट कंट्राडिक्टेड इन दिस केस। क्यों नहीं कंट्राडिक्ट हो रहा है, ये बात ध्यान सुन लीजिए कि यक्स अगर वाई का वाइफ है तो वाई मेल हो जाएगा, और वाई मेल होगा तो वाई जो है क्या जेड का वाइफ हो सकता है, नहीं सकता। अगर मेल है फीमेल कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं, जब एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो यहाँ देयर इज नो क्वेश्चन अराइज टू कंट्राडिक्ट द ट्रांजिटिविटी, ठीक। इसमें क्या होगा, हेंस दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बात समझ में आ गई। ये सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन का यानी ए पार्ट और डी पार्ट दोनों में थोड़ा सा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन को ध्यान से समझना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और ऊपर वाला भी जस्ट हम बता ही दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, ई वाला पार्ट, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जो आर पार्ट यहाँ पर जो ई वाला पार्ट क्या रिलेशन है ऑर्डर पे एस कामा वाई सर एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। रिलेशन क्या है, एक्स कामा वाई सर दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी एक्स क्या है, वाई का फादर है। यहाँ वाई से रिलेशन या फादर से रिलेशन, इस चीज को फिर ध्यान देखिए। यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो अगर एक्स कामा एक्स ले ले तो एक्स कामा एक्स क्या कोई खुद का फादर हो सकता है, बिल्कुल नहीं सकता, यानी ये रिलेशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है। अगर एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर ले तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद का फादर नहीं सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई देन वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई का फादर तो वाई एक्स का फादर हो सकता नहीं सकता, सो आर इज नॉट क्या हो जाएगा, दैट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो ट्रांजिटिव देखिए, अगर एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, देन एक्स क्या होगा, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड। अब बेस की बात, फादर नहीं होगा, ग्रैंड फादर होगा, यानी दादा होगा। अगर एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा जेड का दादा, यानी ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर फादर से रिलेशन वेरीफाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यह रिलेशन ये क्या होगा, इस रिलेशन यह रिलेशन जो है इस फादर ऑफ का रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ई वाला पार्ट ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड, क्या डिफाइंड है, तो रियल नंबर ऑर्डर पे दिया है सच दैट ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर, क्या लिखा है, सच दैट ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। कि ये रिलेशन जो दिया है ए कामा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर, ए क्या लेस आर इक्वल बी स्क्वायर, ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये हमें चेक करना है, तो इसको हम बता देखिए। अब यहाँ हम बात करते हैं सेकंड की, तो कह रहा है कि ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर रिलेशन दिया है, ठीक है। तो अगर हम दोनों एलिमेंट सेम ले लेते हैं, यानी ए कामा ए ले लेते हैं, तो क्या कोई एलिमेंट खुद के क्या स्क्वायर के इक्वल या लेस हो सकता है, हाँ कुछ केस में वाली, एवरी केस में नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 ले लोगे तो 1 लेस आर इक्वल 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 यानी ये दोनों, इस दोनों रिलेशन में कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 1 लेस आर इक्वल 1 यानी 1 इक्वल 1 स्क्वायर होगा। लेकिन सभी रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। सभी रियल नंबर यानी कोई भी रियल नंबर लीजिए, यानी ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर लीजिए, ये रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे इस ए इक्वल 1/2 ले लो, तो 1/2 क्या ये जो है लेस आर इक्वल 1/a स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 1/2 ग्रेटर देन हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए 1/2 क्या ग्रेटर देन 1/4, अगर वहाँ 1/2 रखो तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 ये 1/4, तो 1/2 ग्रेटर देन 1/4 होगा, ना कि जो है लेस आर इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है एवरी रियल नंबर, जबकि ये एवरी रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इट मीन दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आ गई। अच्छा आगे हम बात करते हैं, इफ ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर देन बी मे बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अब बी सी बात है कि बी मे बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, राइट। कैसे, तो दैट सो दैट ए रिलेटेड टू बी, दिस डज नॉट इम्प्लॉय बी रिलेटेड टू ए,
ठीक है। अगर a लेस आर इक्वल बी स्क्वायर तो ये इसको इम्प्लाई नहीं करता है कि b लेस आर इक्वल ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है, b लेस आर इक्वल ए स्क्वायर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि जब सारे एलिमेंट लिए हुआ तभी हम सिमेट्री कह सकते हैं। तो a इक्वल टी ले लो, b इक्वल सी, ठीक है। तो ये आपका 2 यहाँ पर ले लो और यहाँ पर क्या 6 स्क्वायर। तो अब बेस की बात हुई है तो ठीक है, 2 आपका लेस देन 36 होगा, ठीक, 2 लेस देन 36 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ ले लें क्या B6 लिया है तो इसका हम उल्टा कर दें तो क्या ये इसमें बिलोंग करेगा, b की जगह a कर दें। देखिए सॉरी, ये a लेस आर इक्वल बी स्क्वायर, ये तो होल हो रहा है, a आपका 2 है, b कितना है आपका 30, b आपका 6, 36 स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 2 लेस आर इक्वल 36 हो जाएगा। बट क्या b लेस आर इक्वल a स्क्वायर है, b क्या लेस आर इक्वल a स्क्वायर है, ऐसा हो रहा है। देखिए b आपका 6 है, ठीक, तो 6 लेस आर इक्वल यहाँ पर a कितना 2, 4 स्क्वायर। तो ये कहाँ हो रहा है भाई, 6 आपका ग्रेटर देन हो जाएगा 4 ना। अगर a 2 रखोगे b 6 रखोगे तो 6 क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 6 और 4 में क्या रिलेशन, यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। इसलिए ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा फॉर एवरी रियल नंबर। सो b क्या होगा, ग्रेटर देन a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसलिए ये ट्रू नहीं है, ये आपका ट्रू नहीं है। क्यों नहीं ट्रू है, क्योंकि b यानी 6 जो है ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव की बात देखिए कैसे करेंगे। आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्प्लाई ए कमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये होगा नहीं, कैसे नहीं होगा, कोई एग्जांपल हम चेक करते हैं। एक एग्जांपल ले लिया, a इक्वल 3 एंड b इक्वल -2 एंड c इक्वल -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a लेस देन बी स्क्वायर, a लेस देन बी स्क्वायर, हाँ ये तो होगा। 3 आपका क्या होगा, लेस देन 4 स्क्वायर हो रहा है, 2 स्क्वायर यानी 4 होगा भाई। बी स्क्वायर करो क्या, -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 3 लेस देन 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों में से एक रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो 3 लेस देन क्या हो जाएगा, दैट इज 4। बट क्या यहाँ पर दूसरा रिलेशन देखो, b लेस देन आर इक्वल सी स्क्वायर, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। b आपका -2 हो जाएगा और c आपका हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, -2 अब ये भी 2 हो रहा है, तो ये भी क्या 2 हो रहा है, दैट इज -2 लेस आर इक्वल -1 का स्क्वायर। तो हाँ ये -2 ये +1 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि 3 और ये इसके रिलेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, 3 और -1 के बिटवीन में नहीं होगा, क्योंकि ये 3 आपका ग्रेटर देन हो जाएगा और -1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज आपका +1 हो जाएगा। तो 3 लेस आर इक्वल -1 स्क्वायर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दैट इज 3 ग्रेटर देन -1 का स्क्वायर। 3 आपका ग्रेटर होगा 1 से, इसलिए वो ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट एक्स और जेड में ये रिलेशन जो है लेस आर इक्वल का वेरीफाई नहीं हो रहा। क्या हो रहा, 3 ग्रेटर देन -1 का स्क्वायर, इसलिए यह रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन क्या है, रिलेशन इज b इक्वल a + 1 इज रिफ्लेक्सिव। आपको चेक करना कहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा, कहाँ पर सिमेट्रिक होगा और कहाँ पर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन ये है, रिलेशन को दिखाना है कि कहाँ पर रिफ्लेक्सिव, कहाँ सिमेट्रिक, कहाँ पर ट्रांजिटिव है। तो ये बात अब देखिए, रिलेशन दिया क्या, a कमा b सच दैट b इक्वल a + 1, b क्या होगा a + 1 होगा। तो अब हमारा जो सेट a है क्या है, 1 2 3 4 5 6 उसके एलिमेंट है। तो यहाँ पर रखिए b इक्वल क्या हो जाएगा a + 1, तो रखो a कमा a + 1, रिलेशन के ऑर्डर पर क्या हो जाएंगे, a इक्वल 1 रखो, 1 + 1 कामा 2 हो जाएगा, देखिए होगा, और 2 कामा 3 और 3 कामा 4 और 4 कामा 5 और 5 कामा 6, ठीक है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 इस ऑर्डर पेयर में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑर्डर पेयर में 1 कामा 1 2 कामा 2, क्योंकि सेट हमारा क्या है, सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इसका कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। ए का में डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये होना चाहिए इम्प्लाइज कि बी कामा ए बिलोंग्स टू, बट ऐसा नहीं हो रहा। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्प्लाई बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यानी कहीं 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 इसमें कहीं पर नहीं है, या 2 कामा 3 3 कामा 2 इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं, इसलिए क्या होगा, ये हमारा आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव हो रहा है।
अगर A कामा B बिलोंग्स टू R एंड B कामा C बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है, B यानी A इक्वल हो जाए, B इक्वल हो जाएगा A+1, और यहाँ पर क्या होगा, B कामा C बिलोंग्स टू R है, दैट इज C इक्वल हो जाएगा B+1, तो C इक्वल हो जाएगा B+1। तो अब आप ये देखिए C इक्वल हम क्या लेते हैं, B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या है A+1+1 यानी क्या है A+2, क्या हो जाए A+2, और A+2 क्या A+1 की इक्वल है, नहीं, A+2 जो है A+1 की इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा कि अगर C जो है इक्वल A+1 के नहीं हो रहा है, इट मीन्स A कामा C डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहाँ रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक, ना तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब हम फोर्थ की बात करते हैं। देखिए क्या है, देखिए बात होगा, हाँ तो यहाँ बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि R इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों नहीं सिमेट्रिक होगा, अब बेस की बात है, A कामा B बिलोंग्स टू R, दिस डज नॉट इम्प्लाई B कामा बिलोंग्स टू R, कैसे नहीं होगा, अब बेस की बात, अगर 3 कामा 4 बिलोंग्स टू R तो 4 कामा 3 क्यों, कि 3 लेस R इक्वल अगर 4 है, क्या 4 आपका क्या लेस R इक्वल 3 कभी नहीं होगा भाई, टू डिफरेंट एलिमेंट अगर लेते हैं तो मान लीजिए A3 क्या लेस देन 4 है, तो क्या 4 लेस देन 3 होगा, कभी नहीं पॉसिबल होगा, 4 लेस देन 3 नहीं होगा, क्या होगा 4 ग्रेटर देन 3 हो, क्या होगा 4 इज ग्रेटर देन 3, ये बात समझ में आ गई भाई, 3 लेस देन 4 है तो 4 ग्रेटर देन 3 ना कि 4 लेस देन 3 होगा ना, इसलिए क्या रिलेशन सिमेट्रिक जो है आपका नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन यहाँ पर आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, चेक व्हेदर द रिलेशन आर इन द सेट आर, यानी जो सेट यहाँ पर है वो सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय रिलेशन क्या है, ए कामा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव। ठीक है, और वो क्या, ए कामा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल बी क्यूब, ए लेस आर इक्वल क्या बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमें दिखाना है रिलेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई भी रिलेशन आर है वो ए कामा बी में किस तरह, ए लेस आर इक्वल बी का क्यूब, ए लेस आर इक्वल बी क्यूब, राइट, और वो रिलेशन किस पर डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर पर, किस पर है, सेट ऑफ रियल नंबर पर। देखिए अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, ए जैसे अभी जस्ट किया, ए लेस आर इक्वल ए का क्यूब, अगर दोनों एलिमेंट सेम ले लें, यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम ले लें, तो क्या ये एवरी एलिमेंट सेट के यानी रियल नंबर के एवरी नंबर के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है, नहीं है भाई, वन वन के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वन के अलावा कोई ले लें, टू ले लें, तो क्या टू लेस देन टू का क्यूब होगा, अगर बी इक्वल हम क्या ले लें, ए ले लें, तो बी इक्वल ले लें ए लेस आर इक्वल ए का क्यूब, तो टू ले लेंगे तो यहाँ टू क्यूब 8 हो जाएगा, तो टू लेस देन क्या या इक्वल होगा 8 के, नहीं पॉसिबल है, टू डज नॉट लेस आर इक्वल 8 यानी टू का क्यूब, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव इज नॉट ट्रू। ये बात समझ में आई, ये तो बात समझ में आ ही गई होगी।
अब हम बात करते हैं कि जो है कि ए इक्वल ले लें 1/2, तो ए इक्वल 1/2 ले लें। तो अगर हम ए इक्वल 1/2 ले, देखिए तो क्या होगा, 1/2 लेस देन क्या 1/2 का होगा, नहीं, ग्रेटर देन हो जाएगा। 2 के लिए तो होगा, अगर यहाँ 2 ले लें तो यहाँ 2 लेस देन 2 का क्यूब यानी 2 लेस देन हो जाएगा 8, ये तो 2 है। लेकिन अगर 1/2 ले लें तो 1/2 ले तो 1/2 क्या लेस आर इक्वल 1/8 होगा, नहीं, क्यों, 2 ग्रेटर देन 1/2 का होल क्यूब है। 2 क्या ग्रेटर देन 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। तो 1/2 आपको क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर ए इक्वल 1/2 ले लें तो क्या होगा, ए इक्वल 1/2 तो आपका ए ग्रेटर देन ए का क्यूब है, यहाँ 1/2 लेगा, यहाँ 1/8, तो 1/2 जो है ग्रेटर देन 1/8 के हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक। अब सिमेट्रिक हम चेक करते हैं, क्या सिमेट्रिक है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन आर इक्वल बी कैप नीड नॉट इम्प्लाई बी लेस आर इक्वल ए का क्यूब, यानी कोई भी एलिमेंट 2 ले लीजिए, अगर ए लेस देन बी क्यूब है तो क्या उसका उल्टा हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, इक्वल तो होगा वो भी। हाँ, तो ये बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या था कि ये रिलेशन दिया है ए कमा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल बी का क्यूब, और वो रिलेशन किस सेट पर डिफाइंड है, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर पर। देखिए अगर ए और बी दोनों सेम ले लेते हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए 1 ले लेते हो जाए, लेकिन और क्या ये सारे रियल नंबर पे हो रहा है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, क्यों नहीं हो रहा है, देयरफॉर ए डज नॉट रिलेटेड टू ए, यानी ए इज नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर नहीं। जैसे एग्जांपल ले लें ए इक्वल 1/2, ए इक्वल 1/2 ले लेंगे तो क्या ये जो है ग्रेटर देन होगा, हाँ बेसी बात है, ये ग्रेटर देन होगा, 1/2 ग्रेटर देन 1/8, लेकिन यहाँ पर लेस आर इक्वल दिया है, अगर 1/2 ले लें तो ये आपका लेस देन आर इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम 1/2 लिए, देखिए यहाँ पर, तो ये 1/2 और ये 1/8, तो 1/2 ग्रेटर देन 1/8 होगा, ना कि 1/2 जो है आपका लेस आर इक्वल 1/8 होगा, ठीक है। इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर 1 को छोड़ दीजिए, कोई भी और एलिमेंट लीजिए तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना। कुछ एलिमेंट के लिए होगा, ऐसी बात नहीं है, कुछ एलिमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट के लिए नहीं होगा। हम 2 ले लें तो 2 हो जाएगा आपका लेस देन 8 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 1/2 ले लें तो 1/2 आपका ग्रेटर देन 1/8 हो जाए। इसलिए जब सारे रियल नंबर पर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करते हैं, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर दैट इज ए लेस आर इक्वल बी क्यूब, और ये ऐसा हो रहा है, नीड नॉट इम्प्लाई, ये जरूरी नहीं है कि क्या हो बी लेस आर इक्वल ए क्यूब हो, कैसे नहीं होगा, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं, वही बात कर रहे हैं, दैट इज ए रिलेटेड टू बी नीड नॉट इम्प्लाई बी रिलेटेड टू ए, ये कैसे नहीं होगा, एग्जाम्पल देखिए कि 1 लेस आर इक्वल 2 क्यूब, 1 लेस आर इक्वल 2 क्या बेसिक बात 2 है, लेकिन क्या 2 अगर हम ए बी को इंटरचेंज करते 2 यहाँ कर दें, यानी 2 लेस आर इक्वल 1 क्यूब, नहीं होगा, ये 2 आपका ग्रेटर देन क्या होगा, 2 ग्रेटर देन 1 क्यूब, इसलिए यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है। एवरी रियल नंबर के लिए सिमेट्रिक नहीं हो रहा, तो कहेंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, फॉर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर ए लेस आर इक्वल बी क्यूब एंड बी लेस आर इक्वल सी क्यूब नीड नॉट इम्प्लाई a less or equal c cube, therefore a is related to b and b is related to c, right। तो अगर ऐसा हो रहा तो ये does not imply क्या नहीं इम्प्लाई होना चाहिए, does not imply a related to c, ठीक है। अगर a less or equal b, b less or equal, तो ये जरूरी नहीं कि a less or equal c का क्यूब हो, में जरूरी नहीं ए लेस आर इक्वल सी का क्यूब हो, कैसे नहीं होगा, एक एग्जाम्पल से इसको समझ देंगे, फिर ऐसे खाली कह देंगे स्टेटमेंट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आती है। तो एग्जाम्पल देखिए ले लेते हैं, ए की जगह ले लिया 100 और बी की जगह ले लिया आपका 5, ठीक। 100 क्या हो जाएगा रिलेटेड टू 5, अब बेस के बाद 100 लेस देन होगा 5 का क्यूब, 5 क्यूब क्या हो जाएगा, दैट इज 125, ठीक है। तो 100 लेस देन हो जाएगा 125, तो लेस आर इक्वल दोनों में से एक बार में एक ही होगा, तो लेस देन होगा 125, 5 यहाँ बी ले लिया 5 है ही है, सी ले लो 2, तो 5 क्या होगा लेस देन 2 क्यूब, अब 20 बाद 5 रहेगा और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, दैट इज 8 हो जाएगा, 2 क्यूब क्या हो जाएगा, दैट इज 8 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब क्या ये 100 लेस आर इक्वल 2 का क्यूब होगा, नहीं, ग्रेटर हो जाएगा, 100 क्या होगा ग्रेटर देन
8 हो जाएगा भाई, 2 का क्यूब क्या होगा 8 हो जाएगा। तो 100 ग्रेटर देन 8, ना कि 100 लेस आर इक्वल 2 का क्यूब, राइट। 100 लेस आर इक्वल 5 का क्यूब, राइट, एंड 5 लेस आर इक्वल 2 का क्यूब, ये तो हो ही रहा सेटिस्फाई। लेकिन 100 नॉट लेस आर इक्वल 2 का क्यूब, 100 जो है वो 8 के क्या हो जाएगा, 8 से 8 के ग्रेटर देन होगा, 100 8 से ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये बात हमारी समझ में आ रही है, हम क्या कह पा रहे हैं, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। 100 जो है वो 8 से ग्रेटर होगा, ना कि लेस आर इक्वल होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आया होगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली कह देते कि जो है ए लेस आर इक्वल बी क्यूब, बी लेस आर इक्वल सी क्यूब, नीड नॉट इम्प्लाई ए लेस आर इक्वल सी क्यूब। तो कहते हैं कैसे होगा, एग्जाम्पल ले लो देखो। तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ना तो क्या होगा, दिस रिलेशन इज ना, ये तो ना तो ट्रांजिटिव है, ठीक है, और ना ही क्या है, ना ट्रांजिटिव है, और ना ही सिमेट्री है, ठीक है। तो ये सिमेट्री भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये बात समझ में आई। तो देखिए फिर क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए क्या 1 2 3, राइट, और रिलेशन क्या दैट इज 1 कामा 2 कामा ये क्या है 2 कामा ऑर्डर पे, इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक दिखाना है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक होगा और ना तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो सो सिंपल, ठीक। अब देखिए 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, क्या ऐसा हो रहा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है जो एलिमेंट थे उस एलिमेंट, अब हम बात करते हैं ए इक्वल क्या 1 2 3, राइट। तो अब सेट ए है 1 2 3, राइट। अब आपको ये देखना है कि क्या यहाँ जो है रिलेशन जो दिया हुआ है 2 कामा 2 3 कामा 3, यहाँ रिलेशन आपका डिफिनेशन नहीं दिया, सीधे रिलेशन के ऑर्डर पेयर दे दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 कामा सेट ए पर डिफाइन हो रहा है, तो 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 अगर होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं, कि यहाँ पर 2 कामा 2 और 3 कामा 3 है, इसलिए यहाँ पर जो है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 कामा 2 3 कामा 3 इसमें कहाँ बिलोंग कर रहा है, ना तो 1 कामा 1 बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन में कौन से एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन जो एलिमेंट है वो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये होना चाहिए 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है भाई, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर हो ही नहीं रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 कामा 2 है, ठीक है, तो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, जो इस क्वेश्चन में क्या है 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इसलिए क्या रिलेशन इज क्या हो जाएगा, रिलेशन इज दैट इज आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 कामा 2 है और 2 कामा 1 है, जो भी ऑर्डर पेयर एक दूसरे का क्या है कोऑर्डिनेट चेंज करने पर वो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ऑब्वियसली एस कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों बुक अगर हम सेम ले लेते हैं, तो ऑब्वियस बात है एक ही बुक होगा तो नंबर ऑफ पेज उसमें सेम होगा, एक्स एंड एस है द सेम नंबर ऑफ पेजेस, जब दोनों बुक सेम होगा उसमें नंबर ऑफ पेज क्या होंगे, सेम होंगे। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आल्सो एस कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी 2 बुक लेते हैं तो 2 बुक लेंगे, उसका हम अगर आगे पीछे लें, दोनों बुक को हम इधर को उधर कर दो, उससे क्या उनका प्लेस चेंज करने से थोड़ी उससे नंबर ऑफ पेज बदल जाएंगे, नंबर ऑफ पेज तो वही रहेंगे, तो एक्स वाई जगह वाई एक्स कर ले तब भी नंबर ऑफ पेज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है रिलेशन और सिमेट्रिक भी है। अब देखिए थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, यानी 3 बुक ले लिया एक्स वाई एंड जेड।
अगर x और y में नंबर ऑफ पेजेस सेम है और y z में नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो अब बेस की बात है y में वही उतने पेज जितने z में है, जितने x में बुक में जितने पेज उतने y में पेज है, तो यहाँ पर y के बराबर z है नंबर पेज, x इक्वल y तो क्या x इक्वल z, यानी x वाले बुक जितने पेज होंगे उतने z वाले बुक में पेज होंगे, वही कह रहा हैंस x एंड z हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। हैंस दिस रिलेशन दैट इज x कामा z बिलोंग्स टू r, हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज x कामा z बिलोंग्स टू r, राइट। x कामा z कहाँ बिलोंग करेगा, वो r में बिलोंग करेगा, ठीक है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2009 पूछा भी गया है और इस क्वेश्चन को हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा हम स्पीड में बताएंगे, ठीक है। सो दैट द रिलेशन आर आंसर ए 1 2 3 4 5 गिवन बाई रिलेशन आर क्या है, ऑर्डर पेयर ए कामा बी सो दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, so that all element 1 3 5 are related to each other but all element of 2 4 related are each other but no element of 1 3 5 related to any element of 2 4, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जनरल पूछा भी गया है और इस चीज को थोड़ा स्पीड बताएं, पिछली लेक्चर हम बता चुके हैं। बी है आर क्या है, ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन वेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू ए एंड क्या है ए आपका दिया 1 2 3 4 5, तो कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, देखिए सब्ट्रैक्ट करो क्या जीरो मिल जाए और जीरो क्या एज ए इवन, तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी ऑर्डर पे लीजिए, अगर दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं तो क्या होगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा कंडीशन, दैट इज रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम बात सिमेट्रिक करते हैं, रिलेशन इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब बात सिमेट्रिक, बात हम सिमेट्रिक करते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हमने लेट किया तो ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन दैट इज क्या हो जाएगा, अगर इसमें से कॉमन कर लेंगे -1 तो हो जाएगा बी माइनस ए, क्या हो जाएगा बी माइनस ए दैट इज माइनस मॉड ऑफ -1 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या बी माइनस ए, फिर जाएगा क्या दैट इज मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इवन, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन दैट इज मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इवन, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, राइट, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, राइट। तो ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी लिया और दिखा दिया बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी कामा ए बिलोंग्स टू आर या बी रिलेटेड टू ए, तो हो जाएगा दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए माइनस इवन होगा तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी क्या होगा इवन होगा, और आर इज सिमेट्रिक, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा कि अगर ये दोनों रिलेट कर रहे हैं आर से, कौन कि ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी का मॉडल्स वो भी क्या होगा इवन होगा, तो अगर ये इवन तभी होगा या तो दोनों क्या होंगे इवन होंगे या तो दोनों आड होंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है या तो ये दोनों इवन होंगे या दोनों आड होंगे तब भी क्या होगा इवन होगा, या तो ये दोनों इवन होंगे या दोनों आड होंगे तब भी क्या होगा, कुल मिला के ये इवन आएगा। अब इसमें दो केस हो सकता है कि हम सपोज कर लें बी इज इवन, क्या मान लें बी इज इवन, अगर बी इवन होगा तो आप देखिए बी अगर इवन होगा, ठीक, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन, तो इवन तभी आएगा, ये कब हो अगर ये ऑड ये इवन है, ये क्या अगर ये इवन है तो ये भी इवन ही होगा, क्यों, क्योंकि इवन माइनस इवन क्या होता है, इवन माइनस इवन जो होता है इवन आता है, ये इवन तभी आएगा कि जब यह भी इवन हो। अगर ये ऑड ले लेंगे तो 1 - 2 तो ये आपको हो जाएगा -1 का मॉडुलस 1, तो ये इवन नहीं आएगा, इवन तभी आएगा जब ये भी क्या इवन हो, यानी ए इज इवन। अब ये सेम वे बी माइनस सी का मॉडुलस इवन है तो सी क्या है क्या आएगा, बी ऑलरेडी हमने इवन माना, तो इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करो तभी ये इवन आएगा, तो यहाँ से मिल गया कि इवन तभी आएगा जब क्या सी हमारा इवन हो, यहाँ से सी इवन हो यहाँ से ए इवन हो, तो ए और सी इवन होगा तो उनका डिफरेंस वो भी क्या इवन होगा, मॉडल वो भी क्या होगा इवन हो जाएगा, हेंस ए कामा सी बिलोंग्स टू आर व्हेन बी इज आर। अच्छा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हमने लेट कर लिया एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो अब देखिए यहाँ पर बी आड है, अगर बी आड है तो ये भी आड होगा क्योंकि आड माइनस आड तभी यहाँ पर इवन आएगा, ठीक है। रिलेशन बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, रिलेशन में कोई आर्डर में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस इवन होना चाहिए अगर रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो,
ठीक है। और अगर ये हमारा आड है, अब बेस की बात, ये भी आड होना चाहिए, आड माइनस आड तभी ये इवन आएगा। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है इट मीन्स क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। अच्छा बी हमने आड माना, अगर ये आड है तो ये भी क्या होना, आड होना चाहिए। बी अगर आड है तो ये भी आड होना चाहिए, ठीक, तभी ये इवन आएगा, नहीं तो इवन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ से क्या मिल गया, बी अगर आड है तो सी भी आड होगा, यहाँ बी आड है तो ए भी आड होगा, ठीक। तो ए भी आड सी भी आड, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, तो अब बी से बाद अगर दो आड है, दो आड नंबर का डिफरेंस क्या होगा, वो इवन ही आएगा। मॉडल लिया तो पॉजिटिव इवन हो जाएगा, राइट। तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस फाइनली हम कह सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर इज ट्रांजिटिव, आपका रिलेशन हो गया सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो हम कहेंगे रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट जो है 135 का उसी से बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी 135 का एलिमेंट उसी से बिलोंग करेगा, 24 का एलिमेंट उसी से बिलोंग करेगा। 135 को एलिमेंट 24 से बिलोंग नहीं करेगा। ये बात समझ में आई। तो आप समझिए, वी नो दैट, जो भी मैंने पूरी बात बताया वही है, एक बार रीडिंग करते हैं। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड और इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन नेचुरल नंबर। Therefore, all elements of the set 1, 3, 5 are related to each other and all elements 2, 4 related to each other। अब बेसिक बात है, अगर 1, 3, 5 का उसी से रिलेट करो तभी उन दोनों को डिफरेंस का मॉडुलस इवन आएगा, ठीक। अगर दोनों इवन नंबर हो तभी उन दोनों के डिफरेंस का ऑड जो है, दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस क्या होगा, इवन आएगा। अदरवाइज अगर हम ले लें इसका एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट तो वो ऑड हो जाएगा, राइट। वही करा, वी नो द डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड नेचुरल नंबर, राइट। So therefore no element of 1, 3, 5 related to element of 2, 4। अगर इसका एलिमेंट इससे लोगे तो वो इवन नहीं आएगा, ऑड आ जाए, इसलिए इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेगा। हेंस लुक, यही इतनी हमें बात कहनी थी, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का, ये भी सीबीएसई में पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सीबीएसई 2010 पूछा गया है। क्या है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए क्या है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू जेड such that x क्या है, लेस आर इक्वल 12 ग्रेटर इक्वल 0 है, गिवन बाय रिलेशन a कामा b such that mod of a minus b is multiple of 4 is an equivalence relation। find the set of all elements, find the set of all elements related to 1। ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट निकालिए जो 1 से रिलेटेड हो, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, राइट। ये क्वेश्चन ध्यान से यहाँ से, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो ये बात क्या है, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, वही बात है, ठीक है। तो देखिए अभी दिखाना है कि जो आपका ये है एक एलिमेंट 0, 1, 2, 3 डाटा 12 है और रिलेशन a माइनस b का मॉडुलस का मल्टीपल 4 0 होगा। तो हम ले लें a कामा b, तो a कामा b लिया, ठीक है। तो अब इसमें हमारा a हो जाएगा 0, 1, 2, 3 डाटा 12 तक। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, तो दोनों एलिमेंट हम सेम ले लें, क्या लें, दोनों एलिमेंट को सेम ले लें, यानी a कामा a बिलोंग्स टू r। अब बेस की बात होगा क्योंकि दोनों अगर हम सेम एलिमेंट ले लेंगे तो a माइनस a इक्वल 0 कुछ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये 4 का मल्टीपल हम 0 को लिख सकते हैं लाइक दिस, राइट। a कामा a बिलोंग्स टू r, हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a कामा a बिलोंग्स टू r, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या है, सिमेट्रिक। लेट a कामा b बिलोंग्स टू r, देन a कामा b बिलोंग्स टू r, दैट इज मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होगा, राइट। अब a माइनस b अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, 4 लैम्डा। अब बेसिक बात है, अब माइनस यहाँ कॉमन कर लेंगे, यानी a माइनस बी का मॉडुलस b माइनस m लिख सकते हैं, जानते हैं 4 लैम्डा हो जाएगा। तो अगर ये 4 लैम्डा हो जाएगा तो क्या करो, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर b कामा a बिलोंग्स टू r, हमने लिया a कामा b बिलोंग्स टू r, दिखा दिया b कामा a बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r, देन क्या है, देन देखिए ट्रांजिटिव, तो a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू, दैट इज a माइनस b का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4, b कामा c बिलोंग्स टू b माइनस c का मॉडुलस क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4, राइट। अब ये इसको हम 4 लैम्डा ले सकते हैं, इसको हम 4 म्यू लिख दिया, क्योंकि 4 का मल्टीपल इसे लिख सकते हैं, ठीक। a माइनस b प्लस माइनस 4 लैम्डा, b माइनस c क्या मॉडुलस ऑफ प्लस माइनस 4 म्यू,
इन दोनों को ऐड कर देंगे, बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी, ए माइनस फोर क्या, ए माइनस सी इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस फोर लेना, प्लस माइनस फोर म्यू, ठीक है। तो कुल मिला करके यहाँ अगर हम प्लस माइनस फोर कॉमन कर लें क्या हो रहा है, लेमडा प्लस म्यू, लेमडा प्लस म्यू। तो ये जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फोर, राइट। तो ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ फोर, उसका मॉडल भी मल्टीपल ऑफ फोर होगा, इसलिए क्या ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर 10, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आर इज ट्रांजिटिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया, इसलिए क्या, हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए सेट ए के एलिमेंट क्या, 0 1 2 3 डैट 12, राइट। अब एक्स कोई एलिमेंट आपका ए है, एक्स कोई एलिमेंट ए का है, सच दैट एक्स का मान बिलोंग्स टू आर, यही चीज निकालना है, यानी कि आपको फाइंड करना सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, दैट इज एक्स का मान बिलोंग्स टू आर। या इक्विवेलेंस डिफिनेशन, यही तो इक्विवेलेंस डिफिनेशन कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, दैट इज फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए सच दैट एक्स रिलेटेड टू 1 एंड 1 कहाँ से बिलोंग है, उसी सेट ए से बिलोंग करेगा। तो अब देखिए ये मॉडुलस क्या, मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे कौन से एलिमेंट यहाँ होंगे रखने पर एक्स की जगह कि 4 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ अगर 1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 हो गया 4 का मल्टीपल हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो अब ऐसे देखिए, चाहो तो आप वैसे रख सकते हो कि चेक करके, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, एक्स माइनस 1 का मॉडुलस इक्वल क्या होगा, तो ये 4 का मल्टीपल कब होगा, जैसे 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा, ठीक। तो ये हम इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या प्लस माइनस आ जाएगा, तो अगर हम प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला लेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल 0 4 8 12 हो जाएगा, एक्स इक्वल क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, एक्स इक्वल यहाँ 5 हो जाएगा, एक्स इक्वल यहाँ 9, तो 9 हो जाएगा, 9 तो यहाँ तो ठीक है, और अगर एक्स इक्वल यहाँ 1 रखेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 1 13, और 13 क्या इस सेट में है, 13 इस सेट में नहीं है, इसलिए 13 को नहीं लेंगे, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1, इसको 0 1 का ऐड करो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9, 12 प्लस 1 13 को नहीं लेंगे, 13 इस सेट में है ही नहीं। अगर निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव लेंगे, ऑब्वियस सी बात बेटा कि अगर 0 आपका है तो निगेटिव कोई मतलब नहीं, निगेटिव ही रहेगा, तो 0 -1 -1 हो जाएगा, इधर प्लस करो क्या 0 + 1 1, तो यही आ जाएगा। अगर इसको 4 लेते हैं तो इसको इधर करो क्या हो जाएगा, तो ये आपका माइनस, अगर सपोज ये माइनस यहाँ पर देखो लिखा है, ये हो जाएगा माइनस, तो -4 + 1 हो जाएगा -3, अगर -8 + 1 -7, -12 + 1 है तो -11, तो ये जो एलिमेंट एक्स के आएंगे ये क्या इस सेट से बिलोंग करते हैं, नहीं, क्योंकि जो एक्स आएगा, जो एलिमेंट हमें लेना है, जो एलिमेंट लेना है वो किससे लेना करना चाहिए, इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, इसलिए हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 159, ठीक है। या ऐसे समझिए एक्स की यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें कि वो क्या हो जाए कि आपका 4 का मल्टीपल हो जाए, तो अगर यहाँ पर हम रख दें 1, तो 1 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 का मल्टीपल। अगर हम यहाँ क्या रख दें 5 रख दें, 5 - 1 4, 4 का हो जाए 4 4 का मल्टीपल होगा। अगर यहाँ रख दें 9 9 - 1 8, तो 8 क्या हो 4 का मल्टीपल होगा। कुल मिलाकर फाइनली आंसर लिख सकते हैं 159। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से समझ सकते हो, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा है, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ए क्या था 0 1 2 3 4 12, और हमारा कि a माइनस बीज मॉड ऑफ a माइनस बीज मल्टीपल ऑफ 4 फॉर एनी a कामा a बिलोंग्स a कामा a करोगे दैट इज a माइनस दैट इज 0 0 क्या मल्टीपल ऑफ 4, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। a कामा बिलोंग्स टू r यानी मॉड ऑफ a माइनस मल्टीपल ऑफ 4, तो b माइनस a को लिख सकते हो दैट इज a माइनस b का मल्टीपल ऑफ 4, यानी b माइनस a भी क्या हो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, कॉमन करोगे वही चीज रहेगा, तो b कामा a बिलोंग्स टू r, देखो r इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब a कामा b एंड b कामा c बिलोंग्स टू r यानी मॉड ऑफ a माइनस b एंड मॉड ऑफ b माइनस c मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा, अगर ये भी मल्टीपल 4 है दोनों सम क्या हो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, भाई ये भी मल्टीपल 4 ये भी मल्टीपल, दोनों सम क्या हो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, a मॉड ऑफ a माइनस b मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज a कामा c बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ट्रांजिटिव, हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज 159, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ a कामा b में रखिए आपका ये आया था क्या a कामा b रखिए, तो a कामा b ऐसा एलिमेंट लिखना जो 1 से रिलेट करे, तो 1 से ये तो 1 रहेगा ऑलवेज, ठीक है। अब 1 यहाँ रखो तो 1 माइनस 0 0 4 का मल्टीपल होगा। अगर यहाँ रखें क्या 5 5 - 1 4 4 4 का मल्टीपल होगा। यहाँ 9 रखें 9 - 1 8 8 का तो क्या 4 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो रखने पर 1 से रिलेट कर रहे हैं, तो 159 एलिमेंट है जो 1 से रिलेट कर रहे हैं, ठीक, बाय द गिवन रिलेशन आर, दैट इज क्या हो जाए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज 159, ठीक है। बहुत सारे तरीका हम बता रहे हैं, ये 2 बार बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट
रिलेशन आर क्या है, ए कामा बी सच दैट ए इक्वल बी, रिलेशन आर क्या है, सच दैट ए इक्वल बी, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए बी हैव ए कामा ए बिलोंग्स टू आर एज ए इक्वल ए। तो अगर हम ए इक्वल ए ले लेंगे तो ऑब्वियस बात ए इक्वल ही आएगा, दोनों ऑर्डर पे का सेम एलिमेंट ए इक्वल, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों सेम एलिमेंट, ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, अब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि ए इक्वल बी तो बी इक्वल ए ही होगा। भाई ए इक्वल बी लिखे हो तो इसको हम इस बार कर ले, ए बी इधर एलएचएस कर ले, ए आरएचएस कर ले, तो बी इक्वल ए, और बी इक्वल ए अगर हो गया मीन्स बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल बी एंड बी इक्वल सी। तो अगर ए इक्वल बी एंड बी इक्वल सी होगा, क्या ए इक्वल सी होगा, ए इक्वल सी होगा, दैट इज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ये रिलेशन क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव। अब आपको निकालना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, क्या निकालना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए रिलेटेड टू 1 इन ईच केसेस। तो देखिए 1 से रिलेट करने वाले ऐसे कौन से एलिमेंट है, तो 1 से एक ही एलिमेंट रिलेट करेगा जो कि 1 होगा, जो 1 इक्वल 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन क्या था, यहाँ पर रिलेशन इक्वल का है। क्या रिलेशन है यहाँ पर, इक्वल का रिलेशन है, ये बात समझ में आई। अगर इक्वल का रिलेशन है तो यहाँ हमारा ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो 1 से रिलेट करें, तो 1 से रिलेट करने वाले कौन से एलिमेंट होंगे, यहाँ 1 से रिलेट करने का मतलब है यहाँ 1 ही होगा जो 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सेट द एलिमेंट्स इन आर are related to 1 will be those elements from set A which are equal to 1, यानी 1 से रिलेटेड सिर्फ एक, केवल एक एलिमेंट होगा जो क्या 1 के इक्वल होगा। इस सेट में जो दिया था सेट में, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। देखिए इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट 1 है जो 1 से रिलेट करेगा, यानी इक्वल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 ही 1 के इक्वल हो सकता है और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो 1 के इक्वल हो, तो ये क्या होगा, 1 ही एक एलिमेंट है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा, दैट इज 1 हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए 10 क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ऐसा एग्जाम्पल हमें अपने आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल लें वो सिमेट्रिक हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो ट्रांजिटिव हो। तो देखिए ए कोई सेट मान लिया, ए 5 6 7, क्या ले लिया 5 6 7, ऐसा अपने आप से लेना है, सेट भी अपने आप से लेना है, रिलेशन भी अपने आप से लेना है। तो डिफाइंड रिलेशन आर ऑन ए एज, अब वो रिलेशन अपने आप से मान लिया क्या है, रिलेशन है 5 6 और 6 5, ये अपने आप से एग्जाम्पल लेना है। हमने ले लिया कि रिलेशन है आर क्या 5 6, यह रिलेशन डेफिनेशन नहीं लिखा है ना, प्रॉपर्टी फॉर्म रिलेशन नहीं लिखा, लिखा है रिलेशन को हमने ऑर्डर पेयर एज ए एलिमेंट ले लिया, राइट। तो ये रिलेशन देखिए आपका रिफ्लेक्सिमेट्रिक हो रहा है, 5 6 और 6 5, दो एलिमेंट है एक दूसरे का, क्या अगर हम कोऑर्डिनेट चेंज करें तो मिल रहा है, नहीं रिलेशन हमारा जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। क्या रिलेशन, सिमेट्रिक है ऑर्डर पेयर चेंज करने पर। अब ये कह रहा है नाइदर, ना तो रिफ्लेक्सिव है, देखिए अगर हम यहाँ पर एलिमेंट ले रहे 5 6 7, तो 5 5 6 7 और 6 6 और 7 7 इस सेट में नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ये आपका सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ट्रांजिटिव क्या हो रहा है, नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए R is not reflexive, 5 5 6 6 7 7 does not belongs to R. Now this also 6 5 5 6 belongs to R and 6 5 belongs to R, ये तो हो ही रहा है 5 6 6 5, तो दो ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं। अब 6 कॉमन में तो 5 5 इसमें बिलोंग करना चाहिए था, भाई दो ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं 5 5 इसमें बिलोंग, अगर ऐसा नहीं है 5 5 does not belongs to R, therefore R is not transitive, इसलिए रिलेशन R यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं होगा। Hence this relation are symmetric but neither reflexive or not transitive. Hence second part क्या था, transitive but neither reflexive nor symmetric। यहाँ पर क्या ले लिया, consider relation R in the set defined, R ले लिया a comma b such that a less than b, है रिलेशन क्या ले लिया, लेस देन b का। अब हमें ये दिखाना है कि वो ट्रांजिटिव तो है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। अब ये सी बात है, अगर ये लेस देन में तो कोई एलिमेंट खुद की लेस कैसे हो सकता है, अगर दोनों एलिमेंट सेम ले लेंगे तो कोई एलिमेंट खुद से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
सिमेट्री की बात अगर ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए पॉसिबल ही नहीं है, दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ए लेस देन बी और बी लेस देन ए दोनों चीज पॉसिबल साइमल्टेनियसली नहीं होगा, इसलिए क्या ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव बाय ट्रांजिटिव है, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ए लेस देन बी तो क्या होगा बी लेस देन सी, तो क्या होगा दिस रिलेशन इज आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव। इसी को एक्सप्लेन किया है, ए कामा बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर सिंस ए कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी कोई इवेंट खुद से छोटा नहीं हो सकता है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर सपोज करिए, तो क्या 1 लेस देन 2 क्या 2 लेस देन 1 होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू दैट इज ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो दिस वाज ए लेस देन बी, बी लेस देन दैट इज ए लेस देन सी होगा ही होगा, तो आर इज ट्रांजिटिव, hence the relation is transitive but neither symmetric nor reflexive, right। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट हमारा ये है, देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये बात थर्ड पार्ट की है, तो हमने ले लिया क्या 4 6 8, राइट। डिफाइन, अब आप कोई भी ए बी सी में भी लिख के दिखा सकते हैं, कोई बात जरूरी नहीं है लिखिए, हम तो ऐसे पर्टिकुलर दिया था हम उसे समझा दे रहे हैं। डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट ए एज, क्या दिया है, कोई सेट ए हमने लिया 4 6 8, अब हमने ले लिया क्या रिलेशन अपने आप से डिफाइन करना पड़ेगा, कि रिलेशन इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने डिफाइन किया 4 4 6 6 8 8 4 6 6 4 6 8 8 6। अब ये कह रहा है कि रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कैसे लिया, क्योंकि 4 4 देखिए 6 6 8 8 सब इसमें 4 4 6 और 8 8 इसमें आपका है ये, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट क्या है खुद से खुद का बिलोंग इसमें हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्री भी कैसे हो रहा है देखिए, अगर हम देखिए यहाँ पर कोई भी 4 4 तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी सिमेट्रिक होता ही है। अगर 4 6 लिया तो 6 4 भी है, 6 8 लिया तो 8 6 भी इसमें है, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर अगर ले तो उसका हमें कोऑर्डिनेट चेंज करने के बाद भी वो उसमें बिलोंग कर रहा है ऑर्डर पेयर, इसलिए क्या होगा दिस रिलेशन ए क्या हो जाएगा दैट इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक ऐसे नहीं है, देखिए यहाँ पर 4 6 अगर ले रहे हैं और 6 8 ले रहे हैं, देखिए 4 6 ले रहे हैं और 6 8 ले रहे हैं, तो आप देखिए कि यह होना चाहिए 4 क्या होना चाहिए 4 6 ले रहे हैं 6 8, ठीक है, तो यहाँ 4 8 होना चाहिए, तो 4 8 कहीं इसमें है नहीं है, 4 8 नहीं है, ये बात समझ में आई। जबकि अगर हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, देखिए दो ऑर्डर पे 4 6 और 6 4, तो यहाँ क्या होना चाहिए 4 4, वो तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये सभी ऑर्डर पेयर के लिए होना चाहिए। अगर कहीं भी दो ऑर्डर पे इस तरह हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा है कौन सा कि 4 6 और 6 8, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 8 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में नहीं है, और इस रिलेशन में नहीं है अगर तो हम लिख सकते हैं रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो रहा, कुछ एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव यहाँ हो रहा है, लेकिन इसके और इसके के लिए दो ऑर्डर के लिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, डिफाइन रिलेशन आर इन आर एज। अब इसमें हमें करना क्या था देखिए, फोर्थ पार्ट, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक। फोर्थ पार्ट ये डिफाइन रिलेशन आर इन आर, क्या लिखा है रिलेशन आर दिया ए बी सच दैट ए क्यूब क्या है ग्रेटर देन बी क्यूब, ऐसा हमने ले लिया है। तो देखिए ए बिलोंग्स टू आर एज ए क्यूब इक्वल ए क्यूब, अगर यहाँ दोनों एलिमेंट सेम कर देंगे तो इक्वल एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। देखो आर इज रिफ्लेक्सिव, ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब आपका होगा ग्रेटर इक्वल ए क्यूब, यानी इक्वल कंडीशन हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा इज रिफ्लेक्सिव। अगर 2 1 ले ले तो 2 1 ले लेंगे, देखिए 2 1 क्या यानी 2 क्यूब यानी 8 ग्रेटर देन 1 क्यूब, लेकिन क्या अगर हम चेंज कर दें प्लेस, यानी 1 2 क्या बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 8 नहीं होगा। अगर 1 2 कर दे 1 क्यूब हो जाएगा, देखिए 1 2 अगर कर देंगे तो क्या होगा दैट इज 1 क्यूब लेस देन 8 हो जाएगा, इसलिए 1 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, देखो आर इज नॉट सिमेट्रिक,
नाउ लेट a comma b and b comma c belongs to R. This implies that क्या हो जाएगा, that is a cube greater equal b cube and b cube greater equal c cube. This implies that a cube greater equal c cube. This implies that a comma c belongs to R. Therefore R is transitive. Hence the relation R is reflexive, symmetric but not transitive. ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा भाई। ए क्यूब ग्रेटर आर इक्वल बी क्यूब एंड बी क्यूब ग्रेटर इक्वल सी क्यूब, तो क्या होगा, ए क्यूब ग्रेटर इक्वल सी, कोई भी एग्जाम्पल लेकर शूट करेगा। ए कमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ से आपको दिखा दिया, राइट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्स। अब ये क्या है, हमने ले लिया क्या, ए, अब मान लिया -5 -6, डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए, दैट इज हमने रिलेशन ये अपने आप से, ये एग्जांपल अपने आप से लेना है, कैसे आ गई अपने आप से करना, -5 -6 -6 -5 -5 -5, ये कुछ भी और भी लिख सकते हो एग्जांपल, ठीक है, जो लिखा है उसे समझा दे रहे हैं। रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जो सेट लिया 5,6, देखिए क्या यहाँ पर -5 -5 है, नहीं है, -6,6 इसमें नहीं, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री की बात करते हैं, -5,6 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप देखिए -6 -5 में बिलोंग कर रहा है, राइट, इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा, राइट। अब देखिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव कैसे होगा, -5,6 और 6, -6,-5, तो ये आपका देखिए कॉमन हो रहा है, तो -5,5 बिलोंग करना चाहिए, जो ऑलरेडी इसमें है, तो रिलेशन अब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। Hence the relation R is symmetric, transitive but not reflexive. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको ध्यान देना हो किसको हमें सिमेट्री दिखाना है, किसको ट्रांजिटिव दिखाना है, ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो आएगा कि हमें कैसा रिलेशन लें, और रिलेशन में क्या लेंगे, वो ऑर्डर पेयर में लेंगे, तभी आप जान पाओगे। अगर कुछ प्रॉपर्टी ऐसा कुछ बनाए, प्रॉपर्टी बनाकर रिलेशन लिखना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए रिलेशन ऐसे ही अगर दिखाना, किसको सिमेट्रिक, किसको ट्रांजिटिव, किसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो उसमें पर्टिकुलर हम ऑर्डर पेयर के एलिमेंट जैसा लेंगे, तो हमें दिखाने में आसानी होगी। एज ए प्रॉपर्टी के रूप में अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म ले रिलेशन, तो सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन नहीं ले पाओगे, क्या लेंगे, एज ए रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम रिलेशन लेंगे तो हमें आसानी होगा, ठीक। अब हम देखिए क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। So that the relation R in a set A of points in plane given by R, ठीक है, रिलेशन R है किसी सेट A में, क्या है रिलेशन, P, Q such that distance of point P from origin is same as the distance of point Q from the origin, यानी P Q दो ही कोई पॉइंट है, ठीक है, P की कोई प्लेन में कोई दो पॉइंट है और उनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम, दैट इज OP इक्वल क्या होगा, OQ होगा, क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम, यानी ओरिजिन से, यानी मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OQ, ये बात समझना, मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OQ, ये रिलेशन कह रहा है। इज एन इक्विवेलेंस, दिखाना क्या रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर, और क्या करना है, फर्दर, so that the set of all points related to the point P, और शो करना सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P, उस पॉइंट से जो भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं और वो P हमारा ओरिजिन ना हो, इज सर्किल, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट दिखाना, सो दैट ऑल सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जो P से रिलेट करते हैं और जो P हमारा ओरिजिन नहीं है, 0,0 नहीं है, इज सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट, और वो क्या होगा, सर्किल होगा, और जो क्या होगा, पास थ्रू P, और ओरिजिन क्या होगा, एज ए सेंटर, विद P एज ए सेंटर, क्या होगा, P विद ओरिजिन एज ए सेंटर, ओरिजिन क्या होगा, एज ए, अब बात करते सोल्यूशन की। R क्या है, P, Q, P, Q, और P, Q क्या, देखिए P, Q, distance of P from origin is same as the distance of point Q from the origin, तो अब बेस की बात है, मॉड ऑफ OQ इक्वल मॉड ऑफ OP, तो P, P अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट सेम पॉइंट ले लेते हैं, तो सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज OP इक्वल OP, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दैट इज P पॉइंट लिया, मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OP, P का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, सेम होगा, जब वही पॉइंट सेम होगा तो यहाँ रिलेशन क्या होगा, यानी दो पॉइंट जगह एक ही पॉइंट ले लेंगे,
तो हम लिख सकते हैं दैट इज कि जो है P कामा P बिलोंग्स टू R। P कामा P बिलोंग्स टू R मतलब मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OP। ये ऑब्वियस बात, ये ट्रू भी हो रहा, भाई सेम चीज लिखी हुई है, इसलिए P कामा P बिलोंग्स टू R, राइट। तो ये रिलेशन क्या, जो रिलेशन दिया है, ये रिलेशन हमारा R जो है ये क्या हो जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट P कामा Q बिलोंग्स टू R, हमने लिख दिया P कामा Q बिलोंग्स टू R। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम यानी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस और ओरिजिन इसकी डिस्टेंस दोनों सेम है, इसका ऑर्डर चेंज कर लें तब भी वही आएगा। देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। जो P का डिस्टेंस है वही सेम है क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, यानी मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OQ। इसका क्या मतलब, दैट इज मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OQ, ठीक है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, दैट इज मॉड ऑफ OQ इक्वल मॉड ऑफ OP, यही तो लिख सकते हैं भाई। हम आगे कुछ लिख सकते हैं, मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OQ, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ OQ इक्वल मॉड ऑफ OP, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं दैट इज क्या हो जाएगा कि Q कामा P बिलोंग्स टू R, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इन दिस, यही कह रहा है कि OP इक्वल OQ था तो OQ इधर कर लिया, OP राइट साइड कर लिया, तो ये क्या दैट इज हो जाएगा Q कामा P बिलोंग्स टू R, ठीक है। भाई P से Q का डिस्टेंस, जो O से P का डिस्टेंस, O से Q डिस्टेंस सेम है, तो हम कोऑर्डिनेट चेंज कर लें तभी डिस्टेंस वही रहेगा, यानी O से Q का डिस्टेंस O से P डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए हमने ले लिया क्या, O कामा Q, P कामा Q एंड Q कामा S बिलोंग्स टू R, दो ऑर्डर पे ले लिया, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज also distance of point Q and S from the origin, यानी P और Q का डिस्टेंस, P और Q का डिस्टेंस जो है अब क्या ओरिजिन से, Q और S का डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम है, ठीक है। क्या है, जैसे हमने ये ले लिया, फिगर हमने बनाया, थोड़ा सा देख लीजिए कि P है, ये Q है, और यहाँ हमको एक पॉइंट ले लें S, क्या लेने कोई पॉइंट, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करिए एक पॉइंट S ले लिए, ठीक है, ये कोई पॉइंट ऐसे, और ये आपका ओरिजिन है, क्या है आपका ओरिजिन, ओरिजिन आपका हो जाएगा 0, 0, ठीक। तो देखिए ये कह रहा है कि पी क्यू यानी मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OQ, और ये कोई पॉइंट ले लिया S, और कोई पॉइंट ले लिया दैट इज S, तो मॉड ऑफ OQ इक्वल मॉड ऑफ OS, यानी इस ओरिजिन से डिस्टेंस P का ओरिजिन डिस्टेंस Q का इक्वल है, ओरिजिन डिस्टेंस Q का ओरिजिन डिस्टेंस S का, ये दोनों इक्वल हैं, दैट इज हम इसको क्या लिखते हैं, अब आप समझिए कि अब यहाँ में क्या दिखाना है, ट्रांजिट हमने ले लिया कि OPQ QS बिलोंग्स टू R, तो बिलोंग्स टू R मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन क्या हुआ, सेम वो लिखा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन सेम, ओके, दैट इज OP इक्वल मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OQ, और QS बिलोंग्स टू R, दैट इज मॉड ऑफ OQ इक्वल मॉड ऑफ OS। तो देखिए OQ क्या सेम है, OQ सेम है, क्या दैट इज OP मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OS। अगर ऐसा बिलोंग करे इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट S फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज क्या होगा, P कामा S बिलोंग्स टू R, एक चीज लिखा है। डिस्टेंस ऑफ Q एंड S फ्रॉम ओरिजिन सेम, दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड S फ्रॉम ओरिजिन सेम, दैट इज दिस, ये जो हमने कहा ये लाइन क्या, इस लाइन का मतलब यही है, मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OS, दैट इज क्या हो जाएगा कि P कामा S बिलोंग्स टू R या P कामा S बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी कि जो यहाँ फिगर देखिए OP से OQ का डिस्टेंस, OQ का ये OS ये डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि OP इक्वल OS, मॉड ऑफ OP इक्वल मॉड ऑफ OS, दैट इज P रिलेटेड टू S, राइट। P रिलेटेड टू S का मतलब क्या है, P रिलेटेड टू S का मतलब ये है कि ओरिजिन से P का डिस्टेंस और ओरिजिन से S का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, दैट इज P कामा S बिलोंग्स टू R, ये हो जाएगा, राइट। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब बात ये आपको समझने वाली जो बात अब है, अब आप बात समझिए, यहाँ जो डिस्टेंस, यहाँ जो रिलेशन है क्या, कि जो रिलेशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस की बात है, यहाँ रिलेशन क्या है, अगर दो पॉइंट हम ले रहे हैं तो दो पॉइंट का मतलब है दोनों का डिस्टेंस जो ओरिजिन सेम है, जैसे हम अगर लिया कि P कामा Q, दो पॉइंट ले लिया P कामा Q, तो P कामा Q बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन में ये तभी बिलोंग, यानी P रिलेटेड टू Q तभी होगा
क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, क्या दिस डिस्टेंस इक्वल दिस डिस्टेंस। तो हमें कह रहा है पी से रिलेटेड जो है ऐसे सेट ऑफ पॉइंट निकालिए। पी से रिलेटेड सेट ऑफ पॉइंट मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे कि जिसका पी से रिलेशन होगा। पी से रिलेशन मतलब जैसे अब यहाँ पर यस ले लिया तो यस यानी पी रिलेटेड एस रिलेटेड टू पी भी हो रहा है। एस रिलेटेड टू पी कैसे, क्योंकि एस रिलेटेड टू पी तभी होगा कि डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल क्या डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इसके डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। यहाँ पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या है इससे का डिस्टेंस जो इस ओरिजिन से इस पी के डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा, राइट। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, पी हमारा ओरिजिन नहीं है, will be those point whose distance from origin is same as the distance of point P from the origin। अब कह रहा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये बात समझिए, फिगर समझिए समझ आएगा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, रिलेटेड टू पी का मतलब है ऐसे सेट ऑफ पॉइंट बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट होंगे जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जिसका डिस्टेंस ओरिजिन, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा, किसके इक्वल होगा, यानी इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से। बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पी के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये ओपी डिस्टेंस। ये बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यानी बहुत सारे पॉइंट है ओरिजिन से डिस्टेंस इस ओपी डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई। और ये जो बहुत सारे पॉइंट है ये क्या होंगे, बहुत सारे जो पॉइंट होंगे वो सेट ऑफ पॉइंट क्या फॉर्म करेंगे, एक एज ए सर्किल। बात समझ में, इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया है, हम आपको फिगर बता दी, यहाँ पर हम रीडिंग करके बता देते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, दैट इज पी आपका ओरिजिन नहीं है, पी ओरिजिन है भी नहीं, विल बी दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी डिस्टेंस ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, यानी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस ओरिजिन से वही डिस्टेंस होगा जो पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस है, राइट। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में समझिए, अगर ओरिजिन आपका 0,0 इज द ओरिजिन एंड ओ पी इक्वल के, क्या एंड ओ पी, ओ से पी क्या डिस्टेंस, एंड ओ पी इक्वल के, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, अगर ये ओ पी आपका क्या, ओ पी आपका के हो जाएगा, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, बहुत सारे पॉइंट है जो क्या पी से रिलेट कर रहे हैं, इज एट डिस्टेंस के फ्रॉम ओरिजिन। क्यों, क्योंकि अगर ये ओ पी आपका के है, ये आपका के है, तो बहुत सारे पॉइंट है कि इन सभी पॉइंट का भी ओरिजिन डिस्टेंस क्या होगा, के होगा, के यूनिट होगा। बात समझ में आई। हैंस क्या लिखा, हैंस द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म ए सर्किल विद सेंटर एज ओरिजिन एंड दिस सर्किल पास थ्रू द पॉइंट। ये बात समझ में आई। यह बात आपको फिगर समझ पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसी ओ से पी के डिस्टेंस के इक्वल होगा, राइट। और इसके डिस्टेंस इक्वल होगा, इट मीन्स क्या होगा, ये जो सारे पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट होंगे क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्किल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्किल फॉर्म करेंगे, राइट। और उसका सेंटर क्या होगा, एज ए ओरिजिन होगा। क्लियर। इक्विवेलेंस का वर्ड प्रॉब्लम, ऊपर वाला भी इक्विवेलेंस का, ये भी जो है इक्विवेलेंस का वर्ड प्रॉब्लम था। यहाँ भी देखिए इक्विवेलेंस का आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी, इसको आपको बहुत ध्यान समझना होता है क्योंकि एनसीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम है एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ इक्विवेलेंस, ये सब प्रॉब्लम है। आप अगर इक्विवेलेंस की बात समझते हैं तो जरूर आप समझ पाएंगे। सो इसलिए हम बहुत फोर्सली 1, 2, 3, 4 बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि कम से कम दिमाग में घर कर जाए, घुस जाए, एकदम बैठ जाए, एकदम डम होंगे तभी समझ में आ जाएगा। और वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं। so that the relation are defined in the set A of all triangles, क्या है रिलेशन दिया है T1, T2, T1 similar to T2 is equivalence relation, consider the three right angle triangle, हमने मान लिया 3 क्या है, 3 right angle triangle, T1 with side 3, 4, 5 यूनिट दिया है, T2 हमारा दूसरा ट्रायंगल उसकी साइड की लेंथ 5, 12, 13 है, एंड T3 with side क्या 6, 8, 10 है। which triangle among T1, T2 and T3 are related, क्या है which triangle among T1, T2, T3 are related, ठीक है। अच्छा तो देखिए हेयर रिलेशन क्या है T1, T2 such that T1 is similar to T2,
T1 यहाँ पर हमारा रिलेशन तो दो ट्रायंगल ले रहे हैं ऑर्डर सेट में, तो डिफिनेशन यहाँ पर रिलेशन क्या, डिफिनेशन ऑफ रिलेशन ये इसके सिमिलर होगा, राइट। तो आज रिफ्लेक्सिव सेंस अगर T1 कामा T1 ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात कोई भी ट्रायंगल को भी क्या सिमिलर होता है, तो सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। फर्दर इफ T1 कामा T2, तो यानी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R एंड T1 इज सिमिलर टू T2, दिस इम्प्लाइज एंड T2 सिमिलर टू T1। भाई अगर एक ट्रायंगल है इसके सिमिलर है तो ये भी इसके सिमिलर होगा, तो हम ऑर्डर पेयर के कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे तभी सिमिलर रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। जो रिलेशन है रिलेशन इसमें भी है, हेंस T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R, तो रिलेशन क्या हो जाता है, दैट इज सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं थर्ड की, कि लेट T1 कामा T2 एंड T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R, राइट। अब इसका मतलब क्या, रिलेशन कह रहा है कि ये इसके सिमिलर है और ये ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल के क्या है सिमिलर है, तो ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, इसका मतलब T1 सिमिलर किसके होगा, T3 के, तो T1 सिमिलर T3 दैट इज T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R। यहाँ आपका सिमिलर वाला जो रिलेशन है वो ट्रांसफर होगा T1 से T2 में, T2 से T3 में, यानी T1 से T3 में रिलेशन सिमिलरिटी का आ गया, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये तो बात हो गया ट्रांजिटिव, क्लियर। तो आपको इज इक्विवेलेंस, ऑब्वियस सी बात दिस रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यह रिलेशन जो सिमिलर का था वो सिमेट्रिक दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, और क्या दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया, और क्या दिखा दिया, दैट इज ट्रांजिटिव। तो दिस रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन क्या, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, क्या है वो इनडायरेक्ट में कहा इक्विवेलेंस क्लास, कैसे कहा इसको और ध्यान समझिए। Which triangle among T1, T2, T3 are related, इसमें से कौन सा ट्रायंगल आपका रिलेटेड है। Which triangle among T1, T2 and T3 are related, कौन से ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिलेटेड तभी होंगे जब क्या होंगे, और सिमिलर की डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और दो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब ये होता है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सेम प्रपोर्शन में होंगे। तो आप देखिए कि T1 का जो साइड का आपका लेंथ है क्या किस प्रोपोर्शन में, T1 3, 4, 5 है, और T3 में देख लीजिए, T3 में क्या 6, 8, 10, तो 3:4 है ना, इक्वल क्या होगा 4:8 इक्वल क्या होगा 5:10। देखिए 3:6, 3/6, 4/8, 5/10, और ये क्यों मिला कितना 1/, ये सारे प्रोपोर्शन सेंस हैं, ठीक है। यानी जो उनके साइड्स हैं T1 और T3 के साइड का जो रेशियो है वो क्या है, सेम प्रपोर्शन से, दैट इज 1/2 के इक्वल है। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग क्या लिखा, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल T1 एंड T3 आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। अगर सिमिलर है तो सेम रेशियो में होना चाहिए, और ऐसा मिल रहा है T1 T3, hence T1 is similar to T3, hence T1 is related to T3, T1 is related to T3। अगर इसको हम इक्विवेलेंस क्लास में चेंज कर दें कि बताइए कि T1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो T1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, दैट इज T3। बात समझ में, अगर हम कहें कि T3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा तो क्या हो जाएगा T1 ट्रायंगल। बात समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या है, so that the relation are defined in the set A of all polygons A क्या है, डिफाइंड इन सेट ए, रिलेशन आर जो डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, और रिलेशन क्या है दैट इज T1 कामा P2, यानी सेट ए में क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन, सेट ए में क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन्स है, और उस सेट ऑफ पॉलीगन्स में कोई भी दो पॉलीगन है P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, क्या P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक। तो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, देखिए P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या होगा इक्विवेलेंस relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब ये पार्ट जो इक्विवेलेंस क्लास कहा है, क्या कहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल टी का क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट निकाला जो इससे रिलेट करता है, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, अब वो हमें इक्विवेलेंस क्लास कहाँ से निकालने हैं, उस सेट से निकालने हैं, किस सेट से, सेट ए।
सेट ए जो आपके क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन्स है, क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। और सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स रिलेशन क्या डिफाइंड है कि कोई भी दो पॉलीगन लीजिए, कोई भी दो पॉलीगन लीजिए तो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। P1 P2 में कितने होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स, राइट। और ये हमारा जो रिलेशन दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, राइट। अब हमने मान लिया हेयर आर क्या, दैट इज P1 कामा P2, P1 कामा P2 और P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने बताया क्या, रिलेशन इज सेम नंबर ऑफ साइड्स बिटवीन पॉलीगन। यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि बिटवीन टू पॉलीगन्स हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, यही रिलेशन है, रिलेशन है सेम नंबर ऑफ साइड बिटवीन टू पॉलीगन्स। तो अब बात समझिए इस चीज को कि आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि P1 कामा P1 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, सेम पॉलीगन, अब जब दोनों पॉलीगन सेम होगा तो दोनों में नंबर ऑफ साइड क्या सेम होगा, और जब दोनों में नंबर ऑफ साइड सेम होगा तो रिलेशन वेरीफाई होगा। अगर दो हम एलिमेंट लेते हैं, दो ऑर्डर पेयर का दो अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो दोनों में नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, साइड सेम होनी चाहिए पॉलीगन्स में। और जब दोनों सेम ही है तो उसमें क्या होगा, दोनों सेम ही पॉलीगन है तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा, सेम होगा, राइट। कोई भी पॉलीगन खुद की क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो अब देखिए क्या है कि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि P1 P2 में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। ऑर्डर चेंज कर लो, पॉलीगन तो वही, ऑर्डर चेंज कर लो, इससे क्या हो जाएगा, P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर साइड्स, सो P2 कामा P1 बिलोंग्स टू आर। अगर किसी भी ऑर्डर पेयर में कोऑर्डिनेट चेंज करने के बाद वो भी उस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, रिलेशन को ना सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। दिस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। नाउ P1 कामा P2 and P2 comma P3 belongs to R. P1 and P2 have the same number of sides. P1 and P2 have the same number of sides, right? Also, P2 and P3 have the same number of sides. Therefore, P1 and P3 have the same number of sides. P1 और P3 क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ साइड्स हुआ। कैसे, अब बेसिक बात है भाई, जब P1 P2 में दो पॉलीगन इसमें नंबर ऑफ साइड सेम है, और P2 P3 दो पॉलीगन दोनों में क्या सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो जब इसका साइड इसकी इक्वल होगा, इसका साइड इसकी इक्वल होगा, तो P1 का P3 इक्वल होगा। बेसिक बात, P1 P3 जो भी पॉलीगन होगा उसके नंबर ऑफ साइड सेम होंगे। हेंस P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा हो रहा है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या होगा, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होगा, हेंस रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, अब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, राइट। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास इनडायरेक्ट पूछा है। द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T, राइट एंगल ट्राइंगल T, ये तो 3 4 5 दिया, मतलब उसके साइड के लेंथ है, आर दोज पॉलीगन्स, यानी ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट, यानी ए में क्या है, पॉलीगन्स है, ए में क्या है, पॉलीगन्स है, तो उस पॉलीगन्स के ऐसे पॉलीगन्स लेना है जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करते हैं, राइट। तो आर दोज पॉलीगन्स व्हिच हैव 3 साइड्स, राइट। द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3 4 5 आर दोज पॉलीगन। इस सेट ए यानी सेट ऑफ पॉलीगन्स के ऐसे पॉलीगन्स लेंगे जिनका क्या हुआ, ऐसे पॉलीगन्स व्हिच हैव 3 साइड, जिसके साइड कितने होंगे, 3, क्योंकि वो किससे ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहा है, कि पॉलीगन्स में ऐसे पॉलीगन्स लेना है जो क्या 3 साइड से रिलेट करे, 3 साइड पॉलीगन है ट्राइंगल से रिलेट करते होंगे, तो वो भी जो हम पॉलीगन्स का कलेक्शन लेंगे वो भी क्या, उसमें 3 साइड होगा, तो 3 साइड लेने का मतलब क्या होगा, दैट इज ट्राइंगल। हेंस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। बात समझ में आई कि हमारा जो कह रहा है कि सेट ए है, सेट ए में क्या है, पॉलीगन्स है, तो पॉलीगन्स के ऐसे पॉलीगन्स लेने हैं, उस सेट ए के पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स लेने हैं जिनमें कितने 3 साइड्स हों, कितने हों, 3 साइड्स हों, और 3 साइड्स वाले अगर पॉलीगन्स लेंगे सेट ए से तो क्या होगा, दैट इज ट्राइंगल होगा। क्या होगा, ट्राइंगल। और दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द ट्राइंगल, वो क्या होगा, दैट इज ट्राइंगल। अब आप बात समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एल बी द सेट ऑफ, क्या है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन आर। डिफाइन द रिलेशन क्या, L1 कामा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब XY प्लेन में R क्या है, कोई रिलेशन है,
ठीक है। और रिलेशन कैसा है कि दो अगर आपका लाइन लेते हैं दोनों क्या पैरेलल हैं, और यल क्या सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में यल क्या सेट ऑफ लाइंस है, और रिलेशन क्या L1 कामा L2 यानी L1 पैरेलल टू L2, यहाँ पैरेलल का रिलेशन है, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये सी बात है कि अगर हमने लिया कि सपोज कि L1 इज पैरेलल टू सेल्फ, कोई भी लाइन खुद क्या होती है पैरेलल होती है, ठीक, इसलिए रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R, दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव। L1 कामा L2 बिलोंग्स टू L1 इज पैरेलल टू L2, हम ऐसा लिख सकते हैं कि L2 पैरेलल टू L1, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या है L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, therefore R is symmetric, क्या है R is symmetric। Now L1 comma L2 and L2 comma L3 belongs to R, this implies that L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3, ठीक है। तो अगर L1 पैरेलल L2 है, L2 पैरेलल L3 है, तो अब L1 पैरेलल L3 होगा, ऐसी कोई लाइन ले ली, ये आपका L1 L2 L3, L1 L2 और L3, देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा, दिस पैरेलल टू दिस, यानी L1 पैरेलल टू L3। तो L1 कामा L3 लिखा, L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, है ना। L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा R इज ट्रांजिटिव, क्लियर। यहाँ पैरेलल का रिलेशन ट्रांसफर होगा, जो L1 L2 में रिलेशन वही L2 L3 रिलेशन, वही रिलेशन क्या L1 L3 होगा, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हेंस रिलेशन आपका भी क्या दिखाया, दैट इज रिलेशन दिखाया आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये तीनों रिलेशन स्पेसिफाई होंगे, इसका मतलब रिलेशन क्या होगा, दैट इज दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है ये ध्यान रखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल लाइन का कलेक्शन, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, ठीक है। इस लाइन का इक्विवेलेंस क्लास निकालना, बस समझ में आई। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन, इस लाइंस का पैरेलल लाइन यानी इस लाइन का इक्विवेलेंस क्लास, तो इस लाइन इक्विवेलेंस क्लास क्या है, यानी इस लाइन के इक्विवेलेंस क्लास मतलब इस लाइन से पैरेलल जितने भी लाइन होंगे, इस लाइन से जितने भी पैरेलल लाइंस होंगे वही क्या हो जाए इक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ दिस लाइन, ठीक। और रिलेशन क्या है पैरेलल का ही है, ओके। इट इज नोन दैट ये क्या पैरेलल लाइन दिस है, द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू दिस लाइन, सेट ऑफ ऑल लाइन इस लाइन के रिलेटेड ऐसे लाइन का सेट निकालना है, इस लाइन से रिलेटेड सेट ऑफ लाइन निकालना है, और वो लाइन क्या होगा इज द सेट ऑफ लाइन दैट आर पैरेलल टू दिस, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन से रिलेटेड का मतलब इस लाइन के पैरेलल लाइंस का कलेक्शन निकालना है। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या होगा, दैट इज y इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा c, यहाँ 4 यहाँ क्या रख देंगे, यानी स्लोप, इस लाइन का स्लोप आपका 2 है, तो इसके पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा सेम स्लोप, सेम स्लोप मतलब यहाँ 2 का 2 ही रहेगा, यही कांस्टेंट से चेंज हो जाएगा। द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन ऑफ द फॉर्म दैट इज y इक्वल टू एक्स प्लस c, where c belongs to R, hence the set of all lines related to the given line is y इक्वल टू एक्स प्लस c, यानी इस लाइन के रिलेटेड सेट ऑफ लाइंस का मतलब है कि इस लाइंस के पैरेलल लाइंस का कलेक्शन, इस लाइंस के पैरेलल लाइन कलेक्शन दैट इज जाएगा y इक्वल हो जाएगा दैट इज 2x प्लस c, क्या हो जाएगा इस लाइन से रिलेटेड में इस लाइन के पैरेलल सेट ऑफ लाइन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी, दिस इज योर द इक्विवेलेंस क्लास, ये क्या इक्विवेलेंस क्लास है किसका, इस y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का इक्विवेलेंस क्लास ये हो जाएगा। ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है इक्विवेलेंस क्लास का, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा इक्विवेलेंस क्लास कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन 15 देखते हैं, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाई, ये रिलेशन दिया 1, 2, 2, ये दिया हो सकता है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब बेस की बात है, देखिए अब देखिए हेयर आर क्या 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2, सिंस क्या है a बिलोंग्स टू R, सिंस a बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब ये सी बात है कि जो ये हमारा रिलेशन डिफाइन किस पर है, सेट A पर, और एक एलिमेंट क्या एक एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4, राइट, ये हमारा A का एलिमेंट है। तो जब A का एलिमेंट देखिए
1, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 1, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 2, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3, 3 इसमें, 4, 4 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इस एलिमेंट का, इस सेट के एवरी एलिमेंट खुद से बिलोंग कर रहे हैं, यानी इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3, 4, 4 है। देखिए 4, 4, 1, 1, 2, 2, ठीक है, 3, 3। तो ये रिलेशन क्या होगा, जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब ये सी बात है। अब 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है। देखिए कहीं 2, 1 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक तभी होगा जब एवरी एलिमेंट जो भी ऑर्डर पेयर दिया उसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दें, वो भी ऑर्डर पेयर में बिलोंग करना चाहिए, ऐसा नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए ए कमा बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दो ऑर्डर पेयर, कोई दो ऑर्डर पेयर लीजिए और देखिए कि क्या ए सी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। देखिए 1, 2 तो 2, 2 ठीक है, देखिए 1, 2 इसमें बिलोंग ही कर रहा है, ऑलरेडी यही है। अब देखिए 2, 2 है, ठीक है, तो और कहीं बिलोंग कर रहा है 2, 2 ये तो हो गया, ठीक। 1, 1 देखिए, ठीक है, 1, 1 और 1, 2 तो क्या हो जाएगा 1, 1 2 तो 1, 2 ऑलरेडी ये खुद ही हो रहा है। 4, 4 तो इसका और कोई ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका क्या हो फर्स्ट वाला, ऐसा ये तो है, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो 4 हो, तो उसको हम छोड़ देंगे, है ना, वो मान लिया जाए कि कंट्राडिक्ट ही नहीं कर रहा है। तो 1, 3 लिखो, 3, 3 तो 1, 3, 3, 3 तो ये आपका देखिए इसको हटाइए, है ना, तो 1, 3 ऑलरेडी है। अब देखिए 3, 3 2 तो ये क्या हुआ 3, 2 तो 3, 2 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब यह रिलेशन क्या हो रहा है हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है, ठीक है। हैंस A, C belongs to R for all A, B, C belongs to 1, 2, 3, 4. This relation is transitive. Hence relation is reflexive, transitive but not symmetric. Right? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन सा बी था, R is reflexive. R is reflexive and transitive but not symmetric. ये करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। 15 देखिए, let R is the relation in the set n given by ये रिलेशन क्या A, B such that A equal B minus 2, A equal B minus 2 and B greater than 6. Choose the correct answer. Choose the correct answer. तो क्या 2, 4 belongs to R, 3, 8 belongs to R. दिस दिया है आपको, सेलेक्ट करिए कि इसमें कौन सा ऑर्डर पे इसको सेटिस्फाई करता है। देखिए अगर हम इसको रख लेते हैं कि बी इक्वल क्या हो जाए, बी इक्वल हो जाए ए प्लस 2, यहाँ ए इक्वल बी माइनस 2 तो बी इक्वल क्या ए प्लस 2 हो जाएगा, राइट। तो चेक करके देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, बी अगर 4 रख रहे हैं, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा, ए भी 2 हो जाएगा और बी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी आपका क्या 4, बी आपका 4 रखो, 4 रखो, तो 4 - 2 ए क्या होगा 2, 4। लेकिन यहाँ पर क्या है बी ग्रेटर देन 6 है, तो ये बी ग्रेटर देन 6 तो है नहीं, हम 4 यहाँ नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि बी हमारा ग्रेटर देन 6 है। अब 3, 8 रखते हैं, देखिए अगर 8 हम यहाँ रखते हैं, बी अगर 8 रखते हैं तो क्या होगा 8 - 2 दैट इज 6, ए इक्वल 6 तो ये है ही नहीं रहा, ए 6 होना चाहिए और तब बी 8 होता, ए 6, 8 है ही नहीं, तो कहाँ है देखिए ये 6, 8। अगर ये देखिए 8 रखते हैं तो 8 हम बी 8 रखेंगे, 8 क्या नहीं ग्रेटर देन 6, बी हमारा ग्रेटर देन 6 यानी 8, तो 8 - 2 क्या होगा 8 - 2 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी अगर हम 8 रखते हैं तो 8 क्या होगा ग्रेटर देन 6 होगा, तो 8 - 2 यानी क्या होगा 6 हो जाएगा, तो ए आपका 6 हो जाएगा, बी आपका 8 हो जाएगा, ये यही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 8, 7 लेते हैं तो बी अगर हम 7 लेते हैं, 7 - 2 क्या हो जाएगा 7 - 2 दैट इज 5, ए 5 है नहीं है, ए 5 है ही नहीं, इसका मतलब यही आपका है, ठीक। इसी को एक्सप्लेन किया है कि आल्सो जो हमने बताया वही किया है। तो नाउ कंसीडर 6, 8 बी हैव 8 ग्रेटर देन 6, 8 ग्रेटर देन 6। अब बेसिक बात है, जो भी नंबर लेना वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल 8 - 2, देयरफॉर 6, 8 बिलोंग्स टू आर, दस द करेक्ट आंसर इज सी, हेंस दिस इज वेरीफाइड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम थोड़ा सा स्पीड इनकी थक गए हैं हम पढ़ाते पढ़ाते, तो हमारी आवाज़ तो जो भी है स्लो थोड़ी बहुत आप, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम ये आती है कि जो है आपको विजुअल नहीं हो रहा अच्छे से, तो आप अपने जो है जब आप यूट्यूब देखते हैं तो उसका क्या करिए, आपका रेजुलेशन है ना, रेजुलेशन उसकी क्वालिटी जो है उसका आप 340 कर लीजिए, है ना, 340 या 360 कर लीजिए, क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा तो रेजुलेशन आप में क्लियर है। अगर कहीं थोड़ा सा भी अगर विजुअल नहीं हो रहा है तो रेजुलेशन आप बढ़ा लीजिए, यानी क्वालिटी और बढ़ा लीजिएगा तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। और अगर बात नहीं समझ में आ रही इस लेक्चर को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, है ना। और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को
लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन की नोटिफिकेशन जो है ऑल वाले पे टिक करिए, ताकि आपकी जो भी वीडियो हम अपलोड करें टाइम टू टाइम आपको श्योर मिलते रहें। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन होता है कि हमारी वॉइस क्लियर नहीं है, स्पीड ज़्यादा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसमें सुधार करें आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है।